हेलो गाइस, यदि आपने इस सीरीज का पार्ट 1 पहले देख रखा है तो डायरेक्ट स्किप करो 35 मिनट की वीडियो और डायरेक्ट पार्ट 2 से स्टार्ट करो। और जो कि इस वीडियो पर न्यू है वो कि स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सीरीज है काफ़ी ज़्यादा ओपी सीरीज है। और वैसे ही हमारे चैनल पर काफ़ी सारी ऐसी सीरीज अपलोडेड भी है। ये ऑनगोइंग सीरीज है, इसके लिए इसके नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे। ये बंदा ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर कि ह्यूमंस ही एग्जिस्ट हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जहाँ सब लोग विलुप्त हो चुके होते हैं सारे ह्यूमंस। ये सिन नाम का बंदा होता है जहाँ पर कि ओवर पावरफुल बन जाता है इसी वर्ल्ड में सर्वाइव करते करते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिन नाम का एक बंदा होता है जिसको गेम खेलना काफ़ी पसंद होता है और नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। एक गेम आरपीजी गेम होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रखी होती है उस गेम ने। इसीलिए वह भी उस गेम का खेलने का फैसला लेता है और ह्यूमन रेस को चूज करता है जिससे कि वह मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सके और अपनी जर्नी को जी रहा होता है, यानी खेल रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है सारे और प्लेयर्स की तरह ही। लेकिन अचानक से जो सर्वर होता है पूरा गेम का क्रैश हो जाता है और सारे ह्यूमन जो अंदर फंस जाते हैं वे लॉग आउट ही नहीं कर पा रहे होते हैं। और ह्यूमंस का जिन मॉन्स्टर से सामना हो रहा होता है यदि उनसे मर जाते हैं तो असली वर्ल्ड में भी मर रहे होते हैं। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इसे तबाही मच जाती है। सिन नाम का बंदा जो गेम खेल रहा था फैसला करता है इस गेम को ख़त्म करके और इन सभी को आज़ाद कराएगा और इन सभी ह्यूमन से उन सभी को यहाँ से लॉग आउट कराएगा इस गेम को फिनिश करने के बाद। इसीलिए प्रण लेकर पहुँच जाता है फाइनल बॉस के पास में, धीरे धीरे करके वहाँ से लेवल अप करके उस फाइनल बॉस के साथ फाइट कर रहा होता है। जो फाइनल बॉस होता है बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर होता है, इसीलिए वह उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक जो पंख होता है पर उसको कट कर देता है। एक विंग कट होने के बाद वह दोबारा से देखता है पीछे की तरफ तो शॉक्ड रह जाता है। वह विंग होता है दोबारा रीजनरेट हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी जो एचपी कम की होती है फिर दोबारा से रीगेन कर लेता है। ये बात देखकर तो वह शॉक्ड हो जाता है और वह तेज नादों उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने की जंप कर देता है और अटैक करना स्टार्ट करता है। बहुत सारे अटैक के बाद उसकी एचपी एमपी दोनों ही बहुत कम बची होती हैं, दोबारा से फुल ना हो जाए इसीलिए अपने खतरनाक अटैक को फुल पावर के साथ में यूज करता है और फाइनल अटैक उसके सिर पर कर देता है, जिसके वजह से मॉन्स्टर होता है वहीं पर मारा जाता है और जिससे कि पूरा डंजन अब फिनिश हो चुका होता है, कोई भी लेवल नहीं बचा होता है। सारे लोगों को लिस्ट को चेक करता है जिन लोगों ने यहाँ पर की लॉगिन कर रखी होती है और खुद को भी चेक कर देखता है कि हाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है और लिस्ट को दोबारा चेक करता है जिसमें लोगों के नाम होते हैं अब धीरे धीरे कर डिसअपियर हो रहे होते हैं, बिकॉज वे लोग अब लॉग आउट कर सकते हैं फाइनल बॉस बनने की वजह से। और सबको चेक करता है जब तक कि सारे लोग ही यहाँ से एग्जिट ना हो जाए इस गेम से। लेकिन जब वह खुद को लॉग आउट करने वाला होता है तो पीछे देखता है एक आवाज़ आ रही होती है, पीछे एक दरवाज़ा होता है जिससे काफ़ी सारी लाइट चमक रही होती है। उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से वह चेक करता है कि चलो आखिर देखते हैं आखिर अंदर क्या है, क्या कोई और लेवल है। जैसे ही वह अंदर की तरफ बढ़ता है अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वे एक ग्रास से भरी हुई फील्ड में होता है जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह लग रही होती है, से महसूस हो रही होती है। वह सोचता है ये रियल वर्ल्ड है क्या, लेकिन जब स्टेटस चेक करता है तो पता चलता है ये गेम है उसका ही सेकंड पार्ट है जिसमें कि अब ट्रांसपोर्ट हो गया है। लेकिन चेक करता है तो जो ह्यूमंस उसने लॉग आउट किए होते वहाँ से वे इस वर्ल्ड में नहीं आए हैं, बल्कि वे तो अपने असली वर्ल्ड यानी अर्थ पर ही पहुँच गए हैं वापस, यहाँ पर रियल वर्ल्ड में। और वह इकलौता ह्यूमन है इस पूरे वर्ल्ड में जो कि यहाँ पर है, बाकी कोई भी ह्यूमन नहीं है। लेकिन वह सोचता है इतने ज़्यादा करने के बाद ही चलो ठीक है इसको चेक करते हैं इस बल्ब को भी। अपनी मैजिक बल्ब को निकाल कर उसका पीछा करते चला जाता है जिससे कि वो उसके घर तक ले जा रही होती है। एक जंगल में दिखाया जाता है वहाँ बर्ड आई होती है, वहाँ एक घर होता है बना हुआ जहाँ पर KF गर्ल होती है और जिसको कुछ लोग होती हैं वहाँ पर हरेस कर रहे होते हैं। लेकिन वे उससे पूछ रही होती है एल्फ्स के बारे में तो उसे बताने से मना करती है, इसीलिए वे लोग उसको जबरदस्ती वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ एक सर्कल बना होता है या फिर कह सकते हैं कवच टाइप, जिससे वह से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक करने लगता है। वह गर्ल होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कोलैप्स हो जाती है कि शायद अब वह मरने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर सेना आता है और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है और कहता है हीरो स्टाइल में क्या तुम ठीक हो। वह बिल्कुल शॉक्ड जाती है और काफ़ी खुश होती है। जब वह अंदर आती है तो उससे बात करता है, वो अपने बारे में बताती है। वे यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कह सकती हैं और पूछती है आखिर वह कौन है और क्या काम से। तो वह कहने लगता है कि मतलब क्या ये तो मेरा घर होना चाहिए ना। तो वह कहती है नहीं वह राई नाम की एक एल्फ का घर है, राई का घर है। तो सोचने लगता है राई कोई और नहीं वही है जो कि उसके पास्ट जो पहले गेम खेल चुका उसमें एक कैरेक्टर थी और जो कि सच में बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो वह कहता क्या, तो अपने बारे में बताती है उसका नाम टियारा है और वह यहाँ पर रहती है अभी रिसेप्शन तौर पर कह सकते हैं और अभी वैसी घर में रहती है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता सकता है। लेकिन राई के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 1000 मतलब 10,000 सिल्वर कॉइन की जरूरत है। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स तो नहीं होती हैं बिकॉज पहले गेम में सिर्फ गोल्ड कॉइन चलते थे, इसीलिए गोल्ड कॉइन दे देता है एक। तो वह शॉक्ड जाती है बिकॉज ये गोल्ड कॉइन की कीमत यहाँ पर 10 मिलियन सिल्वर कॉइन्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही होती है और इसीलिए वह उस गोल्ड कॉइन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होती है। तो अपने बारे में बताता है कि वह कौन है, यानी वह एक हाई ह्यूमन रेस से है। तो वह देखकर शॉक्ड हो जाती है कि 500 ईयर्स पहले ही हाई ह्यूमन रेस है वह खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर वह शॉक्ड खुद होता है कि ह्यूमन रेस को मतलब जो लोग गेम में आए थे वह लोग की बात चल रही है। और जिसके बाद उसने वो डंजन खत्म कर दिया, यानी अब उसकी खत्म होने के बाद जो न्यू गेम चला है उसमें वह 500 साल फ्यूचर में आया है
मतलब फ्यूचर की स्टोरी चल रही है जहाँ पर कि आ चुका है। इसीलिए मैं कहता ठीक है, जो भी तो इन्फॉर्मेशन दी है अब तक की उसके लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए गोल्ड कॉइन अब तुम रख लो। वह गोल्ड कॉइन देखकर पहले मना करती है इतना ज़्यादा प्राइस देखकर, लेकिन फिर भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ले ही लेती है और उसको घूरने लगती है उस कॉइन को ही। फिर वह कहती है थैंक यू सो मच, तुमने उसकी हेल्प की वहाँ पर। और सिन उससे पूछता है कि आखिर वह इस जंगल में अकेली इस घर में क्या कर रही है, इतने सारे मॉन्स्टर आसपास में फिर भी। तो बताती है उसकी हेयर्स भी पहले वाइट थी जैसे कि और एल्फ्स के हुआ करते हैं, लेकिन उसके एक चाइल्ड हुआ जिसकी वजह से अब उसके जो कलर्स हैं ऐसे हो गए हैं और उसे एक कर्स मिल चुका है। और इसके जो ब्लैक हेयर्स हैं इसी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा ही अलग मानते हैं और अलग ही रखते हैं, और जिसकी वजह से उसकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते आते रहते हैं उसको जो कष्ट है उसके जैसे। लेकिन राय ने उसके चारों तरफ एक बैरियर बना दिया जिसकी वजह से भी यहाँ पर वह रह सकती है, जब तक बैरियर तब तक प्रोटेक्टेड है, उसकी वजह से अब तक जीवित है और इसी घर में ही उसकी लिमिट है। मैं चेक करता है आखिर कष्ट कैसा है, तो अपनी विंडो से पता चलता है तो नॉर्मल सा कष्ट है, इससे आसानी से तोड़ सकता है। जैसे ही वह उस कष्ट को तोड़ने लगता है तो आसानी से भी क्रैक भी कर देता है। टीआर ये बात देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है, उसकी जो वाइट कलर के हेयर्स थे सब तो वापस नहीं आते लेकिन थोड़े वाइट हो जाते हैं। वह उसको ले आने लगता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारा कर्ज खत्म हो चुका है। वह कहती है सच में, लेकिन डर रही होती है जैसे बाहर आती है कोई मॉन्स्टर की तरफ अटैक नहीं होता है, और अब बहुत खुश होती है कि अब वह अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी सकती है इस घर से बाहर निकल के। तभी वह अंदर आती है और खुश होकर उसे एक एनवलप देती है और थैंक्स के तौर पर कहती है ये एनवलप तुम ले जाओ जिससे तुम किसी भी सिटी में VIP के तौर पर अंदर जा सकती हो, नो प्रॉब्लम, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वह कहता है थैंक्स उसकी हेल्प के लिए और वह चला जाता है सिटी में, जहाँ पर कि बहुत बड़ी एक लाइन लगी होती है और एक सोल्जर होता है जो कि उसको अंदर ले जाता है। हाँ VIP एंट्री जैसे कि है ही। एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है एक एडवेंचर गोइल में, जहाँ उससे बात करता है कि उसको मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाना है, जिसके बारे में उससे बात करने के बाद कुछ खाना खाता है, एक बंदा मिलता है और कहता है ठीक है, और उसको लेकर चला जाता है। जिसे वो मतलब एनवलप होता है दिखाता है, तो बंदा उसे नकली समझ रहा होता है एक फेक, इसीलिए चेक करता है तो वह की ऑरिजिनल निकलता है। वह बंदा बताता है ये एनवलप कोई आम एनवलप नहीं है, एक खास एनवलप होता है जिसके जैसे तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकती हो, कहीं कुछ भी कर सकती हो, यहाँ तक कि तुम किंग से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो इस एनवलप की मदद से। इसीलिए तुम इसका ख्याल रखना किसी और के हाथ में नहीं पहुँच पाए या चोरी ना हो पाए। वह कहता है वह उसको फुल ख्याल रखेगा, कुछ नहीं होने देगा ऐसा। वह जंगल में आया होता है जिसका अचानक से सडनली एक मॉन्स्टर से सामना हो जाता है जिसका उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन वह सील से उस अटैक को रोक रहा होता है। उसकी स्वाड एक होली स्वाड होती है जिसकी वजह से अटैक भी काफ़ी अधिक पावरफुल कर रही होती है, लेकिन उसकी स्वाड एक नॉर्मल होती है जिसमें कि काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाते हैं अटैक के बाद ही। और वह कहता है उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा है, इसलिए फुल पावर के साथ में अपनी स्वाड को ओवर पावर करके अटैक कर देता है। एक फाइनल ब्लो के साथ में मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन उसकी स्वाड वहाँ से जंप करती उड़ती चली जाती है, और तभी जो मॉन्स्टर की बॉडी होती है अचानक से वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और वहाँ केवल उसका एक कोर बचा होता है, जिसे देखकर वह खुश होकर उसको उठा लेता है। कहता चलो यही सही, उसकी स्वाड तो अभी टूट चुकी है इसीलिए वह स्वाड को ज़्यादा लेना चाहता था, होली स्वाड, लेकिन वह स्वाड वहाँ से अब जा चुकी है तो क्या कर सकती हैं। वह स्वाड उड़ती हुई जाती है और रॉयल पैलेस में जाकर एक जगह पर गिरती है, जिस देखकर लोग शॉक हो जाते हैं सारे सोल्जर्स और कहते हैं किसी ने अटैक किया है का। वहाँ पर एक लेडी जो कि शायद कमांडर होती है वह कहती नहीं रुको, ये कोई नॉर्मल स्वाड नहीं बल्कि एक होली स्वाड है जो कि एक काफ़ी एंटीक वेपन है जिसके बारे में मतलब ऐसे वेपन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको चेक करने के लिए लोगों से कहती है। इधर दिखाया था सिन का जो कि सिटी में आया होता है जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी होती है और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो एक सोल्जर से पूछता है कि क्या चल रहा है, वह बंदा बताता है कि ये सब है नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ से सारे सोल्जर्स आ रहे हैं। इन सभी सोल्जर्स को यानी हमें खबर मिली थी कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ जो भी ह्यूमंस जाते हैं जहाँ तक भी लोग डिसअपियर हो जाते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर सर्च के लिए गए थे आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिए, इसी वजह से ये लोग काफ़ी इंजर्ड हो गए। क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है? तो वो कहता है नहीं उसको नहीं, वह तो हर वगैरह इकट्ठी करता है। तो वहाँ से निकल आया होता है एडवेंचर गोइल में आ जाता है जहाँ पर उसका नाम एक सील का नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उससे बात करता है कि आखिर ये क्या। वहाँ पर सारे लोग केवल नॉर्दर्न फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ के मॉन्स्टर्स वगैरह के बारे में जो भी इंसिडेंट हुए उसके बारे में, जहाँ पर कि वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है स्कल फेस नाम के उसने एक मॉन्स्टर को मारा है जिसका कोर उसके पास नहीं बचा है, जिस नाम सुनकर वह काफ़ी शॉक्ड होती है। वह कहता है उसका वेपन अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी स्वाड काफ़ी पावरफुल लग रही थी जिसे मैं लेना चाहता था, लेकिन अब वह मिसिंग हो चुकी है। उसके बारे में उसे कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला उसके पास, लेकिन यही सब कुछ है जो मिला है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है बिकॉज वह केवल नॉर्मली ये सब बताता जा रहा होता है। पूछती क्या अगर तुम इस तरह से नॉर्मली कैसे बता सकते हो इतनी ज़्यादा भयानक बात को? वह कहता कि आखिर मतलब क्या है, मैं उसको मारने नहीं जा रहा था, बस उसे रास्ते में एक्सीडेंटली मिल गया इसीलिए उसको मार दिया। वह काफ़ी शॉक्ड होती है। एल्सा नाम की वहाँ एक लेडी आती है जिसे वह सब कुछ बताती है। आखिर ये स्कल फेस को मारने की बात कर रहा है जो कि काफ़ी लेजेंडरी एक मॉन्स्टर होता है।
वह शौक हो जाता है ये सुनकर, या फिर सिन भी क्या लेजेंडरी था। मैं कहता उसके पास केवल उस मॉन्स्टर का कोर ही बचा है, उसकी स्वाड है अभी मिसिंग हो चुकी है, इसीलिए उसको भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। एल्सा को बिलीव नहीं होता है कि उसने सच में एक मॉन्स्टर को मारा है, तो वह उस कोर को चेक करने के लिए कहती है। सिन पूछता है उस मॉन्स्टर के बारे में, आखिर मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्या बता सकते हो स्कल फेस के बारे में? तो बताती है कि हाँ, वह जो मॉन्स्टर्स है वो उस एरिया में है जहाँ पर की कस्ट एनर्जी होती है, लोग मर जाते हैं, मॉन्स्टर मरते हैं, उनकी कस्ट एनर्जी अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, पावरफुल होते रहते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर को ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, इतनी पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पर होते नहीं है जैसा कि स्कल फेस बन चुका है, यह तुम बात कर रहे हो, जो कि लेजेंडरी मॉन्स्टर बन चुका है, जो कि सच में एक अब तक की मिस्ट्री रही है उस फॉरेस्ट के बारे में। वह भी कहता है वो ऐसा है क्या, लेकिन उसका लेवल केवल ज़्यादा नहीं, 359 लेवल था, ज़्यादा नहीं, मेरे लिए कुछ बेल ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वे शॉक्ड हो जाते हैं क्या 359, वे शॉक्ड होता है और एल्सा कहता है सिलिका से कि जाकर उस स्कोर को चेक करवाओ कि इसका लेवल सेम ही है, और वह उससे कहती है इसका मतलब तुमने 359 लेवल के मॉन्स्टर को मारा, मतलब तुम उससे पावरफुल हो। वह कहता है यस, लेकिन इसके बारे में सीक्रेट रखना अभी के लिए। तो एल्सा कहती है ठीक है, मान जाती है। तो सिलिका से कहता है, मतलब सिलिका उससे कहती है थोड़ा वेट करने के लिए, तो वह सिलिका से कहता है उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उसको सीट पर बैठने के लिए कहती है। वहाँ से एक बंदा गुजर रहा होता है, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, काफ़ी लॉन्ग हाइट में होता है, तो इसीलिए सारे लोग काफ़ी डर भी रहे होते हैं उससे। उसके पास एक स्पीयर होता है जिससे सिन पहचान लेता है कि वो एक लेजेंडरी वेपन है। वह बंदा उसके पास बैठ जाता है, इसका नाम बिल होता है, और कहता है तुम पहली बार दिख रहे हो यहाँ पर, मतलब तुम नई हो सिटी में? वह कहता हाँ, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आया है। तो वह कहते हैं इसीलिए तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, मैं एक वैम्पायर कहलाता हूँ, मेरा जो वेपन है वो एक लेजेंडरी वेपन है, जिसकी वजह से मैं लोगों की सोल को भी खींच लेता हूँ, इसीलिए सारे लोग मुझसे डरते हैं, और तुम इसीलिए मुझसे अभी नहीं डर रहे हो क्योंकि तुम नए हो, मेरे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो। उसकी वेपन को वह भी जानता है कि कैसा वेपन है, तो इसीलिए वह कहता है उसे डरने की कोई बात भी नहीं होती है। कहता है चलो खाना एंजॉय करते हैं, अपना अपना मौज लेते हैं और काम में लगते हैं। इधर आया होता है एक लाइब्रेरी में जहाँ पर कि कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है इस वर्ल्ड के बारे में, जिससे कि इस वर्ल्ड की वॉर्स वगैरह हुई हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो वहाँ पर उस सारी जानकारी मिलती है, वर्ल्ड भी सेम उसकी पुरानी वर्ल्ड जैसा ही है, मतलब पुरानी गेम के लेवल जैसा ही है, जैसा कि पहले देख चुका है। लेकिन यहाँ पर जो हाई ह्यूमंस हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से इकलौता ही हाई ह्यूमन इस वर्ल्ड में बचा है, जो कि यदि लोगों को पता चला, दुश्मनों को पता चला, तो उसके लिए खतरा हो सकता है। इधर दिखाया जाता है कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं, सिन की जो भी कारनामे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये बात देखकर एक बंदा कहता है कि उसको सिन से बात करनी होगी, यदि वह इतने ज़्यादा पावरफुल है, यदि उसने स्कल फेस को हराया है, बिकॉज उन्हें पता चल चुका है उस स्कोर का लेवल भी 359 होता है। तो बंदा कहता है इसलिए उससे बात करना चाहता है, उसके पैलेस में आकर जो एक स्वाड गिरी है उससे भी सिन का कुछ ना कुछ लेन देन हो सकता है, और हो सकती है स्कल फेस की ही वह स्वाड हो। इधर दिखाया था सिन का चूंकि एक जगह बैठा होता है इवनिंग टाइम पर और कुछ कैंडी या स्नैक्स खा रहा होता है, जहाँ पर कि उसे एक गर्ल दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हंग्री लग रही होती है, इसीलिए उसको स्नैक ऑफर करता है, तो वह भी एक ले लेती है और काफ़ी हैप्पीली खाने लगती है। वह सोचने लगता है आखिर गर्ल यहाँ पर क्या कर रही थी, वहाँ पर बिल आ जाता है, जिसको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड के पास जाती है। और बिल जो कि यहाँ पर एक ऑर्फेन है जहाँ पर कुछ बच्चों का वह भी ख्याल रखता है, लेकिन यह गर्ल है थोड़ी बाहर घूमती हुई चली आई, इसलिए वहाँ पर चर्च में जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले वह सिन के पास आकर कान में बताती है उसको नॉर्थन फॉरेस्ट में जाकर उस फॉक्स को बचाना चाहिए। वह ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है, आखिर ये क्या कह दी उसने, आखिर उसको क्या सच में जाना चाहिए नॉर्थन फॉरेस्ट में किसी को बचाने के लिए, चलो चेक तो कर ही लेते हैं। इधर वह आ जाता है फिर से टेरिया के पास में, और टेरिया से कहता है कि वह काफ़ी टाइम से मैसेज सेंड करने की ट्राई कर रहा है राय के लिए, लेकिन वह नहीं कर पा रहा है। वह शॉक्ड होती है आखिर ये कैसे हो सकता है, तो वैसे कुछ मैजिकल एम्पलप दिखाता है जो बताता है इससे वह आसानी से डायरेक्टली ही किसी को भी मैसेज सेंड कर सकता है, लेकिन राय के पास ये नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी ये सबसे काम कर रहा है। उसको चेक करके भी दिखाता है, जिससे अचानक उसके पास पहुंच जाता है मैसेज भी। तो वह कहती कोई हमें ले सकती है कुछ, तो वह कहता हाँ ठीक है, आराम से कुछ एम्बुलेंस उसे भी दे देता है और उसे एक स्वाड देती हो, कहता है तेरा से कॉन्टैक्ट हो तो ये स्वाड उसको दे देना। ये स्वाड है जो कि उसने उसके लिए क्रिएट की थी, और ये स्वाड काफ़ी सारे मटेरियल जो कि मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ है उससे क्रिएट की गई है, और राय के अलावा इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है। जब उससे कॉन्टैक्ट हो तो उससे पूछ लेना क्या उसको ये स्वाड याद है, यदि याद है तो हाँ बिल्कुल इस स्वाड को वह लेकर चली जाए, उससे बात भी कर सकती है। इधर दिखाया जाता है नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। ये जंगल काफ़ी खतरनाक बताया गया हर किसी के द्वारा ही, और आखिरकार उसका मौका ही बन के आने के लिए अचानक से उसे एक घर मिलता है जिसकी तरफ काफ़ी सस्पिशियस तौर पर जाने लगता है। उसे काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है, लेकिन रूम के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है वहाँ एक मैजिक सर्कल बना होता है जिसके अंदर एक छोटी सी फॉक्स सो रही होती है। वो उसको टच करके ट्राई करता है तो उस पर वहाँ पर 2 कर्स होते हैं जिनको वो अपनी मैजिकल पावर के साथ प्यूरीफाई कर देता है, जो कि काफ़ी लेजेंडरी मैजिकल पावर उसकी इसीलिए। लेकिन वह देखता है मैप में जिसके चारों तरफ बहुत सारी मॉन्स्टर होते हैं, और जैसे बाहर जाता है तो बहुत सारे मॉन्स्टरों ने घेर रखा होता है, सारे अटैक करके आने लगते हैं। तो वह कहता है ठीक है फॉक्स तुम जरा इधर आराम से बैठो, मैं उन सभी को डील करता हूँ। ये कहकर अपनी स्पीयर समन करता है और एक अटैक से उन सभी को तबाह कर देता है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल स्पीयर की पावर्स होती हैं। और जो मॉन्स्टर अब तक लोगों को परेशान कर रहे थे वह अभी सिन के द्वारा एग्जिस्टेड ही नहीं रहे होते हैं। लेकिन मैप में अभी भी उसको 2 एनिमी दिखा रहा होता है, लेकिन उसके सामने तो कुछ भी नहीं होता है, केवल 2 स्टैचू होती हैं। फिर दोनों स्टैचू अचानक से क्रैक्स होती हैं, उनके अंदर से 2 मॉन्स्टर निकल के आते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनका लेवल होता है 674। वह दोनों ही सेम लेवल के होते हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन वह डॉज कर लेता है। तो सिन उनको अपने शैडो मैजिक से वहीं रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वह काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसलिए वहाँ पर ब्लैक स्मोक छोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और वह स्नेक अटैक करने लगते हैं, जिससे वह डॉज करने की तो ट्राई कर रहा होता है बार बार, लेकिन बार बार डॉज करने के अलावा वह अटैक करने का मौका नहीं ढूंढ पा रहा होता है। लेकिन तभी फॉक्स कहती है वो जो सर्कल है उसके अंदर जाने के लिए, तो वह सेम करता है और सर्कल के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि जो फॉक्स अभी उसे नहीं दिख रहे थे इन मॉन्स्टर वह अब उसको साफ दिख रहे हैं उस स्मोक के अंदर भी। इसलिए अपनी गॉडली चेंज का यूज करता है, जो कि एक लेजेंडरी वेपन होता है या फिर लेजेंडरी स्पेल कह सकते हैं, जिससे कि वह दोनों बंद कर लेता है और बांधने के बाद एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वह दोनों ही मॉन्स्टर इतने पावरफुल होने के बाद भी दोनों एक साथ में खत्म हो जाते हैं। सब स्मोक साफ हो जाती है। वह कहता है चलो ये काफ़ी अच्छा है, और वह फॉक्स देखता है जो कि इतनी छोटी होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है, 211 लेवल। जिसे चेक करने के बाद स्टेट चेक करने के बाद उसे पता भी चल जाता है कि वे एक हाई लेवल बीस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस वर्ल्ड में अब तक, जिसको एलिमेंटल बीस्ट बुला सकते हैं। लेकिन तभी जा रहा होता है साथ में, तो सोचता है चलो उसको भी एक पेट के तौर पर अपने साथ में रख लेते हैं। लेकिन इसको लोग यदि देखेंगे तो काफ़ी जेलस होकर उसे छीनने की ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए उस एक फैसला करता है कि उसको क्यों ना उसे टेम कर लिया जाए, जिसके बाद उसको टेम करने के बाद वही केवल उसके स्टेटस को देख पाएगा और वही केवल जान पाए कितनी पावरफुल है, और हमेशा उसके साथ ही वह रहेगी। कोई और लोग उसका स्टेटस भी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए लोग उसे नॉर्मल ही पेट समझेंगे। और वह ऐसे कहकर उससे पूछता है क्या वो उसके साथ में कॉन्टैक्ट बनाना चाहती है, तो हाँ वो उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यस कहती है, जिसके बाद उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाता है एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बाद वह उसके साथ में रहेगी। उसके हाथ पर एक मार्क भी छप कर आ जाता है जो कि टेमिंग का होता है, और वह उसका नाम यूसी रखता है। इधर दिखाया था कैपिटल में वापस आ जाता है, जहाँ पर कि एडवेंचर गोल्ड में जब जाता है तो वहाँ 2 रेस्टनेट होती हैं जो कि दूसरे से लड़ने लगती हैं। आखिर उसका जो टास्क या फिर डिटेल्स है उसके वो वह एक्सेप्ट करने वाली है या फिर वह लेने वाली है। दोनों से पूछता है आखिर क्या करूँ मैं, तो दोनों को इग्नोर ही मार देता है, कहता अब तुम दोनों खुद ही देख लो। और वहाँ पर रोड पर नज़र डालता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे क्वेस्ट लगे होते हैं, जहाँ पर कि एक चर्च की तरफ भी क्वेस्ट होता है चर्च की तरफ से, जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती है, बस यही यदि कोई एबिलिटी यूजर हो तो वहाँ पर आकर मिले। तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है, थोड़ा क्यूरियस भी होता है आखिर किस तरह की ये एबिलिटी यूजर को बुलाया जा रहा है, और पहुंच जाता है चर्च में उसी क्वेस्ट को लेकर, जहाँ पर वह देखता है उस चर्च में मिली नहीं होती है बिकॉज इसी चर्च में मिली भी रहती है। इधर वह आ जाती है, एक लेडीज़ का नाम ट्राया होता है, और वह पूछती है क्या तुम यहाँ क्वेस्ट लेने आई हो, तो वह कहता है वह मिली से बात करना चाहता है। तो उसे पूछती है आखिर उसकी एबिलिटी यूजर क्या है, तो वह कहता है आखिर वह मिली से पहले बात करना चाहेगा और इस क्वेस्ट के बारे में हम तभी बात करेंगे जब तुम मिली को यहाँ पर लेकर आओगी। वह कहती है ठीक है। वह मिली को लेन के वहाँ से चली आती है बिकॉज उसे क्वेस्ट के लिए अब तक उसने एबिलिटी भी नहीं बचाई होती हैं, ना उसने रीजन बताया होता आखिर वह इस क्वेस्ट को क्या एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए वह आकर बैठ जाती है, एक जगह पर मिली का इंतजार करने लगता है बिकॉज उसी ने तो उसे बताया था उस फॉक्स को सेव करने के लिए जो अभी बचा कर लाया है। मिली वहाँ पर आ जाती है ट्राया के साथ में, और वह काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है सिन को देखकर, और उसे हग कर लेती है और वह कहता है थैंक्स तुमने उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ट्राया कहती है चलो, तो ये तो कम से कम ठीक है कि तुम एक अच्छे बंदे हो ना कि बुरे, बिकॉज मिली किसी के साथ में इस तरह से फैमिली होना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, खास तौर से अनजान लोगों के साथ में। अब तुम बताओगे। और फिर ट्राया से कहता है क्या मैं थोड़ी देर उससे बात कर सकता हूँ, तो कहती है ऑफकोर्स। फिर वह पूछने लगता है कि यही फॉक्स है जिसको तुमने सेव करने के लिए कहा था। वह कहती यस ये वही है। उसके सिर को देखने के बाद उसे पहचान लेती है। वह कहता है तो ठीक है ना, अभी तो इसको मैंने सेव भी कर लिया। अब थैंक्स कहती है उसको, इसको सेव करने के लिए उसे पता था वैसा कर लेगी। और तो फॉक्स उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसे इन्फॉर्मेशन दी जिससे कि सिन ने उसको बचाया, उसकी थैंक यू सो मच। तो वह भी उसकी थैंक्स को एक्सेप्ट करती है। फिर वह पूछती है अब तुम बताओ तुम्हारी रिक्वेस्ट कैसी है, तो पूछना चाहती है वो उसके स्किल यूजर्स को वह ढूंढ रही है, क्या तुम्हारे पास में कोई स्किल है, तुम पहले बताने चाहिए कि तुम किस तरह की स्किल को यूज कर सकते हो। वह सोचने लगता है इस वर्ल्ड में सारे लोग हैं वह किसी न किसी की तरह की स्किल यूज करते हैं, जो स्किल नहीं यूज कर पाते वह नॉर्मल लोगों की गिनती में आते हैं। और ट्राई बताती है हमें यहाँ पर कुछ स्किल यूजर की ज़रूरत है, तुम आखिर किस तरह की स्किल की यूज कर सकते हो। तो वह कहने लगता है आपको कैसी चाहिए स्किल, हीलिंग स्किल्स या फिर किसी और तरह की। तो वह कहने लगती है हमें चाहिए प्यूरिफिकेशन, एक ऐसा बंदा है जो कि प्यूरिफिकेशन इसके लिए यहाँ पर के जो नन्स हैं उनको सिखा सके। वह कहने लगता है क्या प्यूरिफिकेशन, आखिर इसके लिए तो काफ़ी टफ बात होने वाली, लेकिन वह जानता है। वह कहती है कि आखिर मतलब क्या तुम्हारे कहने का कि तुम प्यूरिफिकेशन स्किल जानते हो। तो वह कहता है ऑफकोर्स वह जानता है, सिखा भी सकता है, लेकिन ये बात भी बाद में रही, पहले मुझे इसके बदले में कुछ और चाहिए। उस पर ही डिपेंड करता है कि आखिर आप इसको सीखना चाहती हैं या फिर सीख सकती हैं नहीं। वह कहती है ठीक है, कितना पैसा चाहिए, गोल्ड कॉइन्स वगैरह क्या चाहिए, सब कुछ दे सकती है। वह कहता नहीं, उसे गोल्ड कॉइन्स वगैरह नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए।
तो वो सोचने लगती है आखिर उसे क्या ही चाहिए होगा, तो रोकते हुए कहता है रुको, मुझे कुछ और नहीं बल्कि मिली के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिर वह किस तरह की स्किल यूजर है, आखिर वह यहाँ पर क्या चल रहा है और इस चर्च में क्या चल रहा है, इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। ऑफकोर्स वह इस वर्ल्ड में नया आया है तो इस वर्ल्ड के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वह और जानकारी लेना चाहता है जो उसके आगे फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी। तो थोड़ी शॉक्ड होती है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो मिली कहती है इट्स ओके, सिन काफ़ी ठीक है। वह भरोसा करती है कि आखिर सिन कह रही है तो, और वह उसको बताना स्टार्ट करती है और कहती है, लेकिन उसको केवल ये छोड़कर सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि यहाँ पर कौन आता है, कौन जाता है, कितने टाइम क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। वह कहता है ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। वह इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वह बताते हैं सारी इन्फॉर्मेशन और वह मिली के बारे में बताते। मिली उसकी जो कुछ स्किल्स हैं उनमें से वह एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, यानी फ्यूचर के बारे में थोड़ा जान सकती है। और हाँ, अब तक उसका जो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया है वह कभी फेल्ड नहीं हुआ है, जो उसने बताया वही हुआ है। और लेकिन अभी उसकी जो ग्रैंड फादर थे वो प्रिस्ट थे, और थोड़ी ऐसी ही कुछ अजीब बातें हैं या फिर गॉडली बातें हैं, जिस वजह से उसको कुछ ऐसी स्किल्स मिल गई हैं। इसीलिए उसकी स्किल को हमने सीक्रेट रखा। यदि किसी और को पता चल गया उसके बारे में तो शायद मिली के लिए खतरा भी हो सकता है। कुछ लोग उसको ट्राई कर सकते हैं किडनैप करने की या फिर उसकी लाइफ लेने वगैरह की भी। और ये स्किल ऐसी स्किल है जिसको कोई सीख भी नहीं सकता है। वह काफ़ी यदि लोनली होता है इसलिए बाहर आकर बैठ जाता है। सारे बच्चे होते हैं वो उस फॉक्स को देख रहे होते हैं और अभी वे स्किल सिखाने के लिए मान गया होता है, लेकिन वे फॉक्स को देखकर वे उन लोगों को इग्नोर मार देते हैं। लेकिन सिन को तो कोई भी बात ही नहीं कर सकता है। वह उसे बुलाती है और फॉक्स उसके पास आ जाती है, मिली के पास। तो बच्चे शॉक्ड होते हैं और काफ़ी जेलस भी, लेकिन सिन बात करने की ट्राई करता है तो वहाँ से वे भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि थोड़ी ज़्यादा एज का होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ही हो जिसने कि फैसला किया है हमारे यहाँ की चर्च को प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने के लिए। वह कहता हाँ, लेकिन क्या तुम बताओगे इस चर्च के बारे में, आखिर ऐसे क्यों है। तो वह कहने लगता है हाँ। वह बताना सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करता है कि यहाँ पर जिसको तुम सिखाने वाले हो वह जो हमारी अभी प्रिस्ट हैं उनकी डॉटर है, और जो कि एक कैंडिडेट के तौर पर मान सकते हैं चर्च का न्यू जो प्रिस्ट कौन बनने वाला है। यहाँ पर दो लोग हैं जो कि कैंडिडेट बनना चाहते हैं। पहला है जो कि एक बंदा जिसको हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए वह पूरे ऑर्फेन को तबाह करके यहाँ पर अपना घर बनाना चाहता है, जो कि पैसों के लिए ही पागल है। और दूसरी जो हमारी प्रिस्ट है उनकी जो डॉटर है और फिर वही कैंडिडेट के तौर पर मानी जाती है, और यदि वह प्यूरिफिकेशन मैजिक जानती है तो उसको वहाँ पर कैंडिडेट बना दिया जाएगा, इसीलिए उसको प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने के लिए कहा गया है। वह पूछता है मिली से भी और पहुंच जाता है उसी गर्ल के पास में जिसका नाम रेस होता है और उससे बात करता है। वह कहती क्या तुम ही प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने वाली हो। वह कहता है हाँ, लेकिन ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम किस तरह सीखने वाली हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल लग रही होती है। वह कहता है यदि तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगी उतनी ज़्यादा अच्छी चांसेस हैं और तुम सीख सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसे एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे घोस्ट पाए जाते हों। तो वह कहने लगती है हाँ, ये जंगल की तरफ एक तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक काफ़ी हाई लेवल ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट मिलते हैं। लेकिन तो अचानक से बिल आता है और कहता है कि तुम ही बंदे हो ना, लेकिन तुमने आखिर प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने का टास्क क्यों लिया है। वह कहने लगता है बस ऐसे ही, बस मिली की वजह से यहाँ पर आया नॉर्मली। तो बिल कहता है आखिर क्या, तो मतलब क्या है, तो प्यूरिफिकेशन मैजिक इसीलिए बस सिखा रहे हो। कहता है बिल्कुल, मैं बस प्रे करता हूँ कि लोगों के लिए भी और मिली के लिए, मिली जैसे कि कहा था उसी वजह से। वह कहने लगता है मिली की स्किल के बारे में किसी के सामने बाहर भी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुमको जान से मार दूँ, एक उसे धमकी देने लगता है। वह कहने लगता है इन स्किल्स के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वो खतरनाक है। लेकिन वैसे तुम प्यूरिफिकेशन मैजिक कैसे सिखा सकते तुम जानते हो। तो बताता प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने के लिए उसे एक होली स्टोन की जरूरत होगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मिल नहीं पाता है, और कुछ अंडाइट्स यानी 200 अंडाइट यानी 200 गोस्ट को उसे मारना होगा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक सीखना चाहता है, जिसमें करीब हर एक 150 लेवल का होना चाहिए। हाँ, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी उसे बीक कर सकता है, उसके बाद उसे मारना ही है, उसे एंड में उसको मारना चाहिए। वह कहने लगता है क्या आखिर तुम मजाक कर रहे हो, या फिर इस तरह से 150 लेवल का कोई मजाक नहीं है किसी मॉन्स्टर को मारना। लेकिन सीन के लिए तो एक बच्चों का खेल होता है 150 लेवल का मारना, और ये कहना नहीं चाहता ये बात कि वे सब कर सकता है। वह कहता है बस यही है, और वह कहता है रात में हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। रात हो गई होती है और शाम टाइम सारे लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन सिन जा रहा होता है रात में कुछ खाने की तलाश में, जहाँ पर कि वह देखता है बिल सामने इंतजार कर रहा होता है, जो कि उसको लेकर चला आता है एक जगह पर जहाँ पर वे लोग साथ में खाना वगैरह खा सकते हैं। जहाँ पर वह बात करने लगता है कि कुछ लोगों के बारे में उसने सुना है चर्च में होते हैं, वह चूजन बन होते हैं जो कि रेनकार्नेट होते हैं। रेनकार्नेट के बारे में सुना है, जिसके पहले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है, पहले की नॉलेज भी होती है और काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिसके बारे में उसे सिन को अभी सेम लग रहा है। अचानक से सिन को एक मैसेज आता है जिसमें कि टियारा ने बताया होता है कि रे ने अभी उसके साथ कॉन्टैक्ट किया था और वह
कह रही थी कि जल्द ही वह सिन से भी मिलने के लिए आ रही है। तभी अचानक से वह देखता है जहाँ पे नोट विस्कर में एक कार्ड होता है वह इनविटेशन, जिसके बिल के पास में सेम होता है, इसीलिए वे दोनों और भी थोड़े करीब आ जाते हैं। वे लोग जंगल में आ गए होते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर का सामना कर सकें घोस्टली ऑरा वाले मॉन्स्टर के साथ में। जिन मॉन्स्टर से सामना होता है उन सभी को एक बैरियर द्वारा आई हुई पकड़ लेता है और कहता है रस्से यानी रस्से के उसे अटैक करने के लिए प्यूरिफिकेशन मैजिक द्वारा यानी हील मैजिक द्वारा, जिससे कि वो उसको खत्म कर सके। हील मैजिक से खत्म कर देती है और आगे चल के वह भी अटैक कर रहा होता है, बिल भी, और सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। दोनों लोग इस तरह से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं और जिन सभी को फिनिश करती है रेस ही। एक जगह पहुंच जाते हैं, एक बैरियर बना होता है उन सभी रोकने के लिए, लेकिन वह अपना आईडी कार्ड निकालता है जो कि एडवेंचर गुइल्ड से मिला होता है, जिससे अंदर एंटर कर जाते हैं। ये एक हाईली डेंजरस एरिया होता है जिसको कवर कर रखा होता है, नॉर्मल पीपल इसके अंदर ना चले जाएं गलती से भी। बहुत सारे मॉन्स्टर का सामना हो रहा होता है जिनको सिन केवल आधा ही मार रहा होता है, उनको सबको रेस से फिनिश करवा रहा होता है उसकी हील मैजिक द्वारा, और कहता है जैसे जैसे मारता जाएगी उसके 150 लेवल भी हो जाएगा। इधर वहाँ पर आ जाता है एक मॉन्स्टर को लेकर बिल भी, जो कि काफ़ी डरावना और भयानक होता है, जिसे देखकर बहुत डर जाती है। इधर प्रिंसेस का सीन दिखाया था, हाँ ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस का सीन दिखाया था जो कि एक बड़ी से मॉन्स्टर का सामना कर रही होती है उसी लॉन्ग स्वार्ड से जो कि पहले सिन की थी। इधर वह कहती है इन सारे मॉन्स्टर को मारना इस स्वार्ड के बिना तो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन तभी दिखाया था काफ़ी सारे और भी सोल्जर्स होते हैं जो कि एक और मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं उसको मारने के लिए भी। और तभी वहाँ पर रेबी पहुँच जाती है जो कि एक अटैक करती है और उस मॉन्स्टर के साथ में और उसके अटैक को ब्लॉक करके काफ़ी सारे अटैक से उसको ख़त्म कर देती है। जिसके बाद सारे लोग उसे देखते हैं उस गर्ल को जिसके वाइट हेयर्स होते हैं और वे एक एल्फ होती है और पहचानते हैं ये तो एक लेजेंडरी वही रे है, और वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होते हैं देखकर। वह तभी अपना हील मैजिक यूज करती है, वाइट हील मैजिक जैसे एक बार में हील कर देती है। उनका लीडर घुटनों पर आकर कहता है थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। वह कहती है उसने उसे इसलिए मार दिया बिकॉज तुम लोगों ने पहले उसे बीक कर दिया था। वह वहाँ से निकल जाती है और भी मॉन्स्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और सोच रही होती है पता नहीं अब वह थोड़ा कितना और टाइम लगने वाला है जब वह मास्टर से मिल पाएगी। इधर वह स्पीड से जा रही होती है इस बारे में सोचती हुई, लेकिन सीन चेंज होकर दिखाया जाता है सिन का, जिसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और जिसका सामना बिल कर रहा होता है जो कि अपनी स्पीयर का अटैक करता है और इतने बड़े मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। और वह कहता है रेस से उस पर अटैक करने के लिए प्यूरिफिकेशन मैजिक से उसका जो कोर टूटा हुआ होता है उसको वह डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वह एकदम लेवल अप होती है, काफ़ी गोल्डन करके लाइट चमकती है। वे लोग शॉक होती हैं तो सिन बताता ये एक कह सकते हैं सिग्नल है जिससे कि तुम एक न्यू स्किल को सीख सकती हो, यानी प्यूरिफिकेशन की बात चल रही है। बिल कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि हाँ वह न्यू स्किल सीख सकती है। सिन भी इस बात से काफ़ी खुश होता है। उनकी अच्छी चिटचैट चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है या फिर कह सकते हैं उसकी फॉक्स को महसूस होता है। फिर एक तरफ वे देखने लगते हैं जो कि देखकर ये शॉक रह जाते हैं। आसमान में कुछ ब्लैक कलर का ऑरा होता है, घोस्टली ऑरा, जो कि एक जगह इकट्ठा होता जा रहा होता है, एक बॉल टाइप बनती जा रही होती है जो कि काफ़ी पावरफुल ऐसे देखकर लग रही होती है। वे लोग शॉक हो जाते हैं आखिर ये किस तरह की पावर इकट्ठी हो रही है, जो कि सारे मॉन्स्टर्स हैं बीस्ट हैं उनकी गोस्ट पावर इकट्ठी हो रही है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि स्केल्टन का तरह ही लग रहा होता है। सिन उसे देखकर कहता है ये तो स्कल फेस से भी काफ़ी पावरफुल है, 804 इसका लेवल है। वह मॉन्स्टर स्पीड से जंप करता है और एक पंच मारता है ऊपर जो बैरियर बना होता है, एक पंच और इतना बड़ा बैरियर खत्म हो जाता है। रेस कहती है ख़त्म, सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ से हमें सर्वाइव करने का तो कोई चांस ही नहीं है। बिल कहता है सच में काफ़ी पावरफुल, हमें जल्द से रिट्रीट करना होगा। उस मॉन्स्टर के एक दहाड़ के साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे स्केल मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिल कहता है चलो हमें जाना होगा, लेकिन सिन कहता है नहीं तुम लोग यहाँ से जाओगे, उस मॉन्स्टर का सामना करने वाला है। बिल कहता है लेकिन वो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे चलना चाहिए। तो अपने ऊपर जो सील लगी होती है जिसकी वजह से उसने अपनी पावर छुपा रखी थी वह हटा देता है, जिसकी वजह से उसका लेवल इतना हाई हो जाता है, उसकी पावर इतनी ओवर पावर हो जाती है कि बिल देखकर डर जाता है। वह कहता है ये बंदा सच में बहुत खतरनाक है। वह उसे कहता है तुमको मैं रास्ता देता हूँ, तुम यहाँ से रेस को लेकर चले जाओ और यहाँ से यूसी को भी ले जाओ। लेकिन वह फॉक्स तो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा अच्छे से गिरफ्त कर लेती है। तो समझ सकता है उसकी इमोशन को और कहता है ठीक है उसको उसके साथ ही रहने दो। ये कहकर अपनी एक थंडर से यूज करता है अटैक, जिससे एक बहुत बड़ा रास्ता क्रिएट कर देता है जिससे वो लोग आसानी से चले जाएंगे। वह कहता है ठीक है अब तो हम इसके साथ में फाइट करने वाले हैं। सारे स्केलेटन मॉन्स्टर सामने से और भी आने लगते हैं, तो फिर से एक और बार अटैक करता है अपनी थंडर से और सारे आसपास के मॉन्स्टर को फिर से खत्म कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर रॉर करके फिर से बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर्स को बुला लेता है, तो अपनी स्वार्ड से एक रेड कलर की बीम से अटैक करता है जो कि फिर से थंडर की होती है। लेकिन इस अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं, लेकिन रे को भी दूर से अटैक दिख रहा होता है, इतना पावरफुल होता है। वह कहता है इससे तो उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया। अपने मिनी मैप पर देखता है, लेकिन पूरी एरिया को रेड डॉट से इतना भरा होता है कि
मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर भरे होते हैं। और तभी वह सोचने लगता है आखिर अभी राई है उसके साथ में होती तो शायद वह उन सभी मॉन्स्टर को आसानी दोनों मिलकर खत्म कर देती। लेकिन मैप में देखता है कि एक ब्लू कलर का डॉट उसकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत सारी मॉन्स्टर को भी रास्ते से साफ करता जा रहा है। इधर वह उसी डॉट की तरफ वहाँ से भागते हुए चला जाता है उस स्केल मैन को वहीं पर छोड़कर। वह सामने जाकर देखता है पूरी जगह होती है केवल फ्लोर से भरी होती है और जहाँ पर केवल राई ही खड़ी होती है, जिसे देखकर वह काफ़ी अधिक शॉक्ड होता है। लेकिन अचानक से पीछे देखता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। उसके साथ जो यूसी होती है वह चारों तरफ एक बैरिकेड कर देती है जिससे उसको कुछ पर्सनल टाइम मिल सके। अचानक से राई आकर उसको हक कर लेती है और टाइटली हक कर लेती है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है, उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रही होती है। वह उससे बात करने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन वह और ज़्यादा उसे टाइटली हक करती जा रही होती है और कहती है वह सच में उसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी मास्टर, यानी सीनी उसका मास्टर होता है। वह समझ जाता है कि वह क्या सुनना चाहती है, इसीलिए वह कहता है मैं घर वापस आ गया। वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और रोने लगी। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है सिन से मिलने के बाद। लेकिन अचानक से ही जो उसकी फॉक्स होती है उसकी सारी एनर्जी अब खत्म हो चुकी होती है और बैरियर खत्म हो जाता है। तो वह कहता है क्यों ना हमें पहले अपनी बातें छोड़कर उस मॉन्स्टर का सामना करने जाए, फिर उसे खत्म करना चाहिए। राई होती है कहती है हाँ ये काफ़ी अच्छा। ये कहकर दोनों लोग अपने हाथों को ऊपर करते हैं और एक मैजिक सर्कल बनाने लगते हैं, फिर एक मैजिक स्पेल और जिस स्किल का नाम होता है सेंचुरी, जो कि ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बना लेती है कि काफ़ी पावरफुल होता है। उससे प्यूरिफिकेशन एक लाइट निकल रही होती है। सारे मॉन्स्टर आसपास के मरने लगे होते हैं और जो फॉक्स होती है उसकी सारी एनर्जी एग्जिस्टेड हुई थी वह पूरी तरह से वापस आ जाती है। मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया होता है उस अटैक की वजह से। तभी अपनी जो लेजेंडरी स्वार्ड होता है उस लेजेंडरी स्वार्ड से उस मॉन्स्टर के बाद 2 टुकड़े कर देता है और उसके कोर को भी क्रश कर देता है। मॉन्स्टर भी मर जाता है लेकिन मरते टाइम लास्ट टाइम एक बात कहता है वह अपनी पावर देना चाहता है। इधर वह सुनकर बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वह उसके कोर होता है उसको ले लेता है। उसके मन के गायब होने के बाद जो आया होता है वह रे से कहता है चलो हमें अभी चलना चाहिए ना। और अभी रात भी काफ़ी बची होती है इसीलिए वे एक जगह आकर बैठ जाती हैं जो कि डंजन से होता है, यानी खंडर पड़ा होता है, जहाँ पर कि वह पहुँचती है उससे जब उस पर लास्ट वॉरियर से या फिर फाइनल बॉस से फाइट करने गया था। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता है बिकॉज सारे जो भी मास्टर थे और उनकी जो मेट्स थी सारी गायब होने लगी थी, इसीलिए वह सोच रही थी। लेकिन अचानक से वह गायब नहीं हुई। उन सबके साथ में तो उसे लगा कि सिन है यानी उसका मास्टर है वह अभी यहाँ पर जीवित है और इसीलिए वह पूरे वर्ल्ड में अपने मास्टर के लिए ढूंढने लगी और उसे पता था एक दिन वह उसे जरूर मिलेगी और वह काफ़ी चिंतित थी उसे मिलने के लिए। वह कहने लगता है इस तरह से मास्टर तो मुझे मत बुलाओ बिकॉज एक तुम लीजेंडरी इतनी पावरफुल हो और सभी लोग तुमको मुझे मास्टर एक नॉर्मल बंदे को मास्टर बुलाते देखकर काफ़ी शक करेंगे। वह कहती है ठीक है। वह कहता है उसे सीधे नाम से बुलाओ तो जैसी कहती है काफ़ी ब्लश कर रही होती है और कहती है सेन। तो वह काफ़ी ज़्यादा खुद ही शॉक्ड होता है और खुद ब्लश करने लगता है। वह कहता है अभी क्या ही करे। बाकी फिर ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है तो वह पूछने लगती है कि अब मास्टर आप अपने घर जाना चाहते हैं। तो वह कुछ नहीं कहता लेकिन वह अपने आप को संभालती है और कहती है वह इसको भी एक्सेप्ट करेगी मास्टर यदि आप जाना चाहते हैं। उसको पता है फेथ क्या है यानी आगे क्या भाग होने वाला है। वह कहता है कि वो पुराने वर्ल्ड के बारे में गेम के बारे में तुम्हें सब कुछ याद है। वह कहती हाँ A to Z उसे सब कुछ याद है। सारे वहाँ के NPC और सारे प्लेयर्स थे जो गायब हो रहे थे, सारी मेट्स गायब हो रही थी। वहाँ जो NPC खुद बचे थे वे लोग खुद को अपने आप ही चल नहीं पा रहे थे या फिर कहते थे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे। इसलिए उसने एक घर बनाया, डेवलप किया और उसके बाद में वह आपको ढूंढने लगी। वह अभी दिन में निकल आया होता है तो वह देखती है जो फॉक्स होती है अभी सो रही होती है, उनके वापस जाने का टाइम आ गया होता है घर। तो वह कहने लगती है उसके बारे में फॉक्स को देखकर कि जो सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फॉक्स है लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि एक एलिमेंटल फॉक्स है। वह उसके टेल्स देखकर ये आसानी से कह सकती है काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है। वह खुद उसकी टेल पहली बार देख रहा होता है और कहता क्या उसने तो कभी गौर ही नहीं दिया कि इसकी 3 टेल्स हैं, इसीलिए काफ़ी शॉक्ड होता है। लेकिन वह कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर। ये बात सुनकर वह और शॉक्ड होता है क्या ये बोल भी सकती है। लेकिन वह फॉक्स कहती है कि मास्टर वह हमेशा टेलीपैथी से बात करते हैं ऐसे लोग और ना सुन सकें और वैसे भी जो मॉन्स्टर मरा है उसकी जैसे उसका माइंड काफ़ी क्लियर हो चुका है और इसीलिए अब वह आसानी से इसमें अपनी जो टेल्स हैं 3 हो गई और उसकी जो बोलने की क्षमता और पावर बढ़ चुकी है। वह कहती है लेकिन 3 टेल्स तो प्रॉब्लम हो सकती हैं लोगों को देखने के बाद, तो वो उन सभी को मिलाकर एक टेल बना देती है। तो देखकर वह भी काफ़ी नॉर्मल कहता है लेकिन राय को ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है तो उसको दे देता है जिससे वह खिलने लगती है या फिर हक कर लेती है। इधर वे लोग कहते हैं चलो हमारे अभी वापस जाने का टाइम आ गया है। तो वह कहता है ऑफ कोर्स। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दिखाया जाता है बिल का जो कि पूरी रात केवल दौड़ रहा होता है रेस के लिए लेकर। वह सोच रही होती है और कहती भी है क्या सिन के बारे में, क्या वह जीवित होगा। उसके बाद उसे काफ़ी चिंता हो रही है तो वह कहता है वह बिल्कुल ठीक होगा। अचानक से उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन वह पीछे को अटैक करने को तैयार होता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है सिन और रेई, जिसे देखकर वह काफ़ी अधिक पैनिक हो जाता है कि उसका शायद जान निकल जाएगी और काफ़ी गुस्से में होता है। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का जो एक जगह आई होती है जहाँ फाइट हुई थी सिन के साथ में उस मॉन्स्टर की, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पूरी ज़मीन में दरार पड़ गई होती है और एक मैजिक सर्कल जो उन्होंने देखा था वह कहती हैं दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ही
भी एक दूसरे मिली हुई लग रही हैं, जिस मैजिक सर्कल ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को भी मार दिया था। वह बंदा एक स्वॉर्ड उठाता है जिसको पहले सिन ने यूज की थी, जो कि एक लेजेंडरी वेपन थी। वह काफ़ी शॉक्ड होता है उस वेपन को देखकर और पीछे एक सिंबल बना होता है। वह कहता है इस सिंबल मतलब एक लेजेंडरी वेपन है जिसको केवल पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही बंदा है जो कि ऐसी स्वॉर्ड को फोर्ज कर सकता है। लेजेंड्स कहते हैं कि जो कि एक हाई ह्यूमन था जिसका नाम जिसे बुलाया जाता था पियरलेस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, जो कि हाई ह्यूमन होने के नाते बहुत पावरफुल था। लेकिन प्रिंसेस कहती हैं लेकिन हाई ह्यूमन तो अभी कोई बचा ही नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी इस इतनी पावरफुल और महंगी स्वॉर्ड को चलाने वाला बंदा कोई रिच और पावरफुल ही होगा, जो कि इतने तरह से स्वॉर्ड छूट गए यहाँ पर। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती हैं हाँ, लेकिन जो हाई ह्यूमन था वह एक मून ट्राइजर नाम की शॉप का ओनर था जिसको अभी राइज चलाती है। तो क्यों ना हम किंगडम जाने के बाद उसके एक बार विजिट करने चलें उस शॉप पर। तो नाइट पूछता है प्रिंसेस आखिर आपका मतलब क्या है, यदि वह हाई ह्यूमन दोबारा वापस आ गए तो क्या करेंगे। तो वह कहते हैं शायद हो सकता है मैं उससे मैरिज कर लूँ। और फिर दिखाया था बिल का, जो कि काफ़ी गुस्से में बैठा होता है सिन के सामने और उसे पूछता है आखिर उसकी असली पहचान क्या है और वह क्या उसके बारे में बताएगा सब कुछ। वो इतने अंदर पावरफुल है कि उसने इतने खतरनाक बीस्ट को अचानक मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया। फिर उसके ऊपर अपनी स्पीड रख देता है, लेकिन सिन क्या है उसको ही क्रेडिट दे रहा होता है उस मॉन्स्टर को मारने का, लेकिन वो उस बार बार अटैक कर रहा होता है। सिन हर बार डॉज कर रहा होता है। वह कहता है कि आखिर भी इतने ज़्यादा पावरफुल, आखिर उसने इतने सारे सीक्रेट को छुपा रखा है, क्या कुछ अपने बारे में बताएगा। तो वह कहता है ठीक है और अपने बारे में बताता है कि वह एक हाई ह्यूमन है और जो राइज है वह उसका भी मास्टर है। लेकिन इस बात पर बिल होता है आसानी से बिलीव कर लेता है, उसको कोई भी शक नहीं होता है कि यदि वह कह रहा है तो हाँ होगा। और वह पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या कोई है जो कि हाई ह्यूमन्स के बारे में और भी लोग हैं जो कि बात करते हैं। तो वह कहता है हाँ, बहुत सारे लेजेंड्स की कहानियाँ हैं हाई ह्यूमन्स के बारे में कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, उनके बारे में काफ़ी यूनिक कहानियाँ हैं जिसके बारे में अलग ही लोगों की सोच भी है कि गॉड्स की उन्हें काफ़ी पावर्स दी हुई थी, वे गॉड्स के काफ़ी पावरफुल बंदे थे। इधर तभी दिखाया जाता है जब गर्ल होती है रेस वह भी जाग जाती है और सिन को देखकर पूछती है क्या वह ठीक है, मगर इंजर तो नहीं हो गया। बिकॉज वो उसको बचाने के लिए अकेला चला गया था लड़ने के लिए। तो गर्ल से पूछती है तो बताता है कि वह गर्ल राइज है, लेकिन उसको देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है। राइज जो कि सबसे फेमस नाम होता है यहाँ पर अभी के टाइम पर भी, इतने 500 ईयर्स बीतने के बाद भी। तभी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, ख़राब होने लगती है, बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड से पूरी रात लेकर उसको बिल भागा था इसीलिए इतनी स्पीड की वजह से। लेकिन जब वे जा रहे होते हैं तो बिल सिन कहता है बिल से अभी हम लोगों का सिटी जाते ही अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, इसीलिए वो उसको एक लेटर देती हूँ। कहता है ये लेटर ले लो, यदि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तो इस लेटर से मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं तुरंत ही तुम्हारी हेल्प की पूरी ट्राई करूँगा। वह कहता है लेकिन सच में तुम एक आउटसाइडर हो और क्या तुम सच में एक चर्च के या फिर कहें तो मेरे मैटर में फरना पसंद करोगे, बिकॉज तुम काफ़ी मुसीबत में आ सकते हो मेरी हेल्प के लिए भी। और वैसे ही वह किसी आउटसाइडर को अपनी किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती देता है और कहता है ये लो तुम ये रख लो, और ये लेकर वह भी चला जाता है। ठीक है, इधर वह आ गया होता है अपनी शॉप में जहाँ पर कि राइज ने जो शॉप खोली थी। टियारा और जैसी राइज को देखती है एकदम शॉक्ड होती है, खुश होती है, कहती है तुम्हें पता है एक बंदा आया था जो कि लड़का तुम्हें बता रहा था कि तुम उसकी फ्रेंड हो, और उसके बारे में बताने लगती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता जिसकी वह बात करी वह तो उसके पड़ोस में ही खड़ा है। जिस वजह से उसकी नज़र जाती है तो वह कहती है कि हाँ हाँ यही तो है, तुम ठीक हो ना। वह कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, लेकिन वह राइज कहती है इस शॉप का असली ओनर है अब यही है सिन। और ये देखकर टियारा काफ़ी शॉक्ड जाती है और माफ़ी मांगती, कहती मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और तुम इस शॉप के असली ओनर भी हो, ज़्यादा सीरियस मत लेना। मैं कहता ऑफ कोर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तभी यीशु को भी वह टियारा को इंट्रोड्यूस कराता है और ये देखकर वह काफ़ी शॉक्ड जाती है कि भाई एक बीट से बात कर रही, जानवर से बात कर रही है। इधर उनके सामने मीट तैयार किया गया होता है जिसको देखकर टियारा काफ़ी शॉक्ड हो रही होती है। जो मीट उनके सामने जो खाना रखा होता है वो देखकर, बिकॉज वह काफ़ी टॉप टियर का दिख रहा होता है। तो सीन उसे बताता हाँ ये काफ़ी टॉप टियर के लॉइंस है, उनका मीट है, और काफ़ी जो टॉप टियर की जो भी सब्जियाँ होती हैं पौधे होती हैं उनका लेकर आकर ये बनाया गया है। टियारा काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, आखिर ये कैसे हो सकता है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है, उसके सुनने में भी यूनिक है, खाना तो दूर ही रहे। राइज होती है वह उसको बताती है हाँ ये काफ़ी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से अभी घटती जा रही हैं, और जहाँ का हो रहा है या फिर कहीं तो एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी है घटती जा रही है उसके जैसे। और वो लोगों के खाना खाने के बाद राइज होती है बात कर रही होती है अभी सिन से और कहती है कि सारे जो भी हाई ह्यूमंस थे वह तुमको ही ढूंढ रहे थे, उधर उधर केवल तुमसे मिलना चाहते थे और जल्दबाजी में भी थे, लेकिन उसने हमेशा ही वेट किया और वह वेट करती रही कि तुम जहाँ भी होगे वह ठीक होगे। लेकिन तभी टियारा उठ जाती है जो कि बहुत ड्रंकेड होती है और कहती है तुम कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं कर रहे हो क्या। वह उसको सुलाने के लिए ले जाती है और इधर सिन आया होता अपने रूम में, जहाँ पर कि वह देखता है कि यूफे होती है वह आराम से ही चलते आते ही सो गई होती है, और इधर वह भी अपने क्लॉथ्स को चेंज कर लेता है जिससे कि वह कंफर्टेबल नींद ले सके और अपने बेड पर सो जाता है। आधी रात में जब उसकी आंख खोलती है तो देखकर शॉक्ड जाता है कि उसकी चेस्ट पर कुछ भारी सा होता है। वह जब साइड में देखता है तो शॉक्ड जाता है बिकॉज उसके पास में राइज सो रही होती है और वह काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है किसी गर्ल को अपने पास में देखकर पहली बार। और तभी वह उसके चेहरे पर हाथ रखता है तो देखता है वह
आंसू टपक रही होती है और वह रो रही होती है बस उसका ही नाम लेकर। तो वह उसके टीयर्स को बस पहुँच देता है और माफ़ी मांग रहा होता है अपने मन ही मन में। जब वह सुबह के टाइम जाकर देखता है तो राइज तो वहाँ नहीं होती है, लेकिन कोई और वाइट हेयर की गर्ल होती है। और तभी जब वह चेक करके देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एक लिटिल गर्ल होती है जो कि यूसु होती है और जो कि ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। वो उसे देखकर नेकेड देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन वह तो उसको देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे हग भी कर लेती है। लेकिन वह काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है, इसीलिए वो उसको कुछ क्लॉथ देता है जो कि उसके हेयर्स वगैरह या फिर उसके आउटफिट के तौर पर काफ़ी फिट बैठे। इधर वह आकर मिलता है टियारा और राइज से, तो काफ़ी दोनों शॉक्ड होती हैं यूसु को इस तरह से ह्यूमन फॉर्म में देखकर। राइज कहती है ठीक है काफ़ी अच्छा है। इधर वे लोग बैठ जाती हैं एक जगह पर आकर जहाँ पर कि वह पूछ रहा होता है यूसु से आखिर वह जो सर्कल के अंदर थी उस सर्कल के बारे में क्या कुछ बताएगी। तो वह कहती है उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस उसको इतना पता है आसपास के एरिया से उसे वहाँ कंफर्टेबल फील होता था। और बताता है तो उसके बारे में क्या तुम्हें पता है कि आखिर वह सर्कल वगैरह किसने बनाया था। तो वह कहती नहीं, बस उसे इतना पता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया जिससे उसने बचाने की ट्राई की या फिर उसे रोकने की ट्राई की और उसके जैसे पूर्ति से एग्जिस्ट होकर बस वह मरने ही वाली थी और इसलिए वहाँ पर आराम करने के लिए उस सर्कल के अंदर बैठ गई थी। लेकिन वहाँ पर आया सिन और जिसने कि उसे बचा लिया और अपने साथ में उसे लेकर आ गया। तो बताता है ये सब किसी होने वाली मिली की वजह से है। मिली ने उसे बताया था कि वहाँ पर वह जाए जहाँ पर फॉक्स को सेव करे। और राइज कहती है कि हमारे शॉप का सबसे बेस्ट मटेरियल है। ये सुनकर वह काफ़ी शॉक्ड होती हुई कहता है कि हमारी जो शॉप है वह वेपन्स ही बनाती है, आखिर ये क्या रेस्टोरेंट का काम करने लगे। वह कहने लगती है तुम ही ये गर्ल हो जो कि ब्लैक स्मिथ या फिर कहें तो आर्मरी के बारे में जानते हो, यहाँ पर काम करते जानते हो, इसलिए हम लोग बस इसे चला रहे हैं अब तक एक रेस्टोरेंट के तौर पर। वह कहने लगता है वो ऐसा आएगा तो वह ठीक है, हमें अपनी जो शॉप उसको दोबारा से अपनी पथ पर लेकर आना होगा या फिर कहें तो ब्लैक स्मिथ का काम स्टार्ट करना होगा। और तो राज बताती है एक और न्यू एनपीसी के बारे में, यानी जो कि एनपीसी होता है जिसका नाम जुराड होता है, वह भी जिंदा है। लेकिन राज की बात सुनकर सिन काफ़ी शॉक्ड होता है कि जुराड वह एक हाई बीस्ट था जिसकी एज 150 तक की लाइफ थी, इसने ज़्यादा नहीं जीता, लेकिन अभी वह जिंदा होता है। तो राज उसे बताती हाँ वह भी ठीक है, उसने जो फर्नांस और बाकी जो बीस्ट फ्राइज हैं उनके साथ एलेंस बना के अभी उन पर राज कर रहा है और बस वह वेट कर रहा है सिन के वापस आने का, उसका ही केवल वेट कर रहा है। तो वह कहने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है उसके लिए। वह कहती है हाँ बिल्कुल ये काफ़ी जीता नहीं, लेकिन अभी केवल तुम्हारे लिए वेट में है। तो वह कहता है ठीक है अभी हमारे लिए कोई जल्दबाजी भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें अभी वहाँ पर कोई खतरा दिख नहीं रहा है उसके लिए। तो इसीलिए जब हम आसपास में जाएंगे मिशन पर तो हम वहाँ पर निकल जाएंगे, इसीलिए क्यों ना तुम सभी लोग हैं अभी जाने के लिए तैयार करो मेरे साथ में। टियारा कहती है ठीक है वह शॉप को संभाल लेगी। तो सिन कहता है मैं आ गया हूँ तो शॉप की कोई चिंता मत करो, हम साथ में शॉप ले चलेंगे। वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तो वह कहता है क्या तुम भी मेरे साथ में एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो। टियारा ये सुनकर काफ़ी अधिक खुश होती है बिकॉज उसके साथ में एडवेंचर पर सालों जाने के लिए तैयार होती हैं। तो वह कहता है ठीक है हमारी जो शॉप है हम उसको भी अभी तैयार करते हैं जाने के लिए, अभी हमें जल्दी ही तैयारी भी करनी होगी। लेकिन राइज कहती है अभी उसको एडवेंचर गोल में जाकर या फिर किंग को बताना होगा स्केलेटन वॉरियर मारने के बारे में, तो इसीलिए हमें थोड़ी देर अलग होना होगा, यानी अलग अलग काम पर जाना होगा। वह कहता है ठीक है उसको भी लेवल अप कराने जाना है गोल्ड में, तो इसीलिए हम लोग चलते हैं। वह कहती है लेकिन मुझे तुम अपनी पार्टी में ले लो जिससे हम टेलीपैथी द्वारा भी बात कर पाएंगे। वह कहता है क्या ऐसा ही फंक्शन है, ये कहकर वह भी ऐड कर लेता है। और वह कहता है टियारा से उसको भी एडवेंचर गोल्ड में शामिल हो जाना चाहिए जिससे वह भी उसकी पार्टी में आ पाएगी। इधर दिखाया जाता है आया होता है अंडरग्राउंड में जहाँ पर उसके ब्लैक का सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो वह ईसा से कहता है किसी भी चीज़ को छूना मत, कुछ वेपन या कर्ज भी हो सकते हैं। एक स्वाड को वह फोर्ज करता है जो कि काफ़ी ओवर पावर बन गई होती है गलती से बहुत बेकार बनाते टाइम भी, इसीलिए कहता है कुछ ऐसे वेपन बनाएगा जो कि बहुत ज़्यादा लो ग्रेड हों, यहाँ के लोगों के लिए वे भी काफ़ी पावरफुल होंगे। इधर काफ़ी सारी स्वॉर्ड बना लेता है। तभी टियारा आकर कहती है उसने सारी पैकेजिंग कर ली है क्यों ना हम चलें अब सिटी में। वह आया होता है सिटी में उन वेपन्स को बेचने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन जब वह जा रहे होते हैं तो टियारा काफ़ी शॉक्ड होती है और काफ़ी एक्साइटेड होती है सिटी को देखकर, बिकॉज वह काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आई होती है। वह कहती है यहाँ पर इतने सारे लोग एक बार में पहली बार देख रही है वह ऐसा कुछ होते हुए, इतने सारे लोग इकट्ठे यहाँ पर। वह कहता है अभी हम जल्दी आ गए इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी अभी और आने वाले हैं, आते रहते हैं। वह 100 ईयर्स के बाद में ही अपने घर या फिर दुकान से निकली होती है और यहाँ पर अब आई होती है बाहर घूमने के लिए एडवेंचर गोल में, जहाँ पर जाते हैं जैसे कि जो लेडी होती है रिसेप्शनिस्ट पर सिन को तुरंत पहचानती है, उससे उसका टोकन देती है जिसमें कि उसकी रैंक ई हो गई होती है जो कि अपग्रेड हो चुकी होती है। वह कहता है उसने तो कोई मिशन ही पूरा नहीं किया है। तो वह कहती है उसने स्केलेटन बॉडी को हराया, बहुत सारे स्केलेटन को मारा, बहुत सारी जो कष्ट बीस्ट मतलब आत्माएं या कह सकते हैं स्पिरिट्स थी उनको ख़त्म किया। उसका लेवल तो बहुत हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो एडवेंचर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा शौक होगा, इसीलिए तुम्हें बस इतना ही लेवल अप किया गया है। वैसे उस गर्ल को देखकर काफ़ी जेलस होती है, कहती है गर्ल कौन है तुम्हारे साथ में जिसके साथ तुम हाथ पकड़ के आए थे, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और दोनों लोग ब्लश कर रहे होते हैं। वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वह बस उसकी पार्टी में है, उसकी पार्टी मेंबर है सीधा कहें तो। वह कहता है वैसे वह भी फॉरेन तरफ जा रहा है, कि वहाँ पर कोई और ऐसा मिशन है जो कि मिशन में पूरा कर सकता है, यदि होगा तो वह एक्सेप्ट कर लेगा।
वह कहती क्या सच में, ठीक है, और अपने पास में सारे रिकॉर्ड्स निकाल दिए कि कोई मिशन आया है। कहती हाँ वहाँ से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट तो आई है, क्या तुम सच में उन रिक्वेस्ट को लेना चाहोगे। वह कहता ऑफ कोर्स ठीक है। वो उसको रिक्वेस्ट होती हैं या फिर मिशंस होती हैं, उनको लेने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पर वह टियारा का भी एडवेंचर गोल्ड में एडमिशन या फिर कहे तो आईडी बनवा देता है। इधर वे लोग जा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इनकी एक घूमना फिरना कम बल्कि एक डेट चल रही होती है। जैसे कि डेट पर बच्चे मतलब सभी लोग होते हैं एंजॉय करते हैं, उसी तरह से वे लोग भी एंजॉय कर रहे होते हैं। वह कहता है क्या तुम चर्च जाना पसंद करोगी, तो कहती है ऑफ कोर्स ठीक है, अगर मना कैसे कर सकती है यदि सिन ने कुछ कहा है तो। वे जैसे जाते हैं तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रेज से और वह कहती है हे सिन और उसे ग्रीट करती है और वो पास में टियारा को देखकर कहती है आखिर ये कौन है, तो बताता है वह उसके शॉप में काम करती है, उसकी पार्टी मेंबर भी कह सकते हैं। वह कहती है क्या वह राज को जानती है, कुछ उसे पता है राज उसके साथ में काम करती है। टियारा कहती है हाँ बिल्कुल वह उसे जानती है बिकॉज वह उसकी मास्टर है। वह कहती है सच में, आखिर वो उसकी मास्टर के तौर पर या फिर एक नॉर्मल पर्सन के तौर पर बिहेव में या फिर करेक्टर में कैसी है, वह कुछ क्या ही कहे। इधर अंदर जाकर देखते हैं तो मिली होती है ईसा से मिलती है और जो कि काफ़ी खुश होती है और वह सिन से भी हैप्पीली हक कर लेती है आकर। वह काफ़ी खुश होती है उससे मिलकर, लेकिन रेज उसे थैंक्स कह रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिससे कि वह इस चर्च की अब हेड बन चुकी है, प्रिस्ट कह सकते हैं, और अभी वह काफ़ी अच्छा कुछ कर रही है। तो ये पूछता है बिल कहाँ पर, वह दिख नहीं रहा है। तो लेडी पास में बैठी होती हैं, बताती हैं बिल आसपास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनके बारे में जानकारी निकालना चाहता है, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल गया है। वह उसे एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ब्रेसलेट तो अपने से दूर मत रखना, और वह मिली के लिए भी कुछ देता है और कहता है इसको हमेशा साथ में रखना। और ये बच्चे उससे मिलने के लिए आ चुके होते हैं। वह काफ़ी हीरो बन गया होता है उन लोगों के बीच में ना, लेकिन टियारा से भी कुछ अलग नहीं होता है। टियारा के पास में बच्चे आकर बहुत खेले होते हैं, उसे पसंद कर रहे होते हैं उसके करैक्टर की वजह से, जो कि काफ़ी अच्छे करैक्टर में होती है वह, मतलब काफ़ी अच्छा उसका बिहेवियर होता है। इधर वो उनसे विदा लेते हैं और कहते हैं हम लोग का अभी जाने का टाइम हो गया है। तो वह लेडी भी कहती हैं ठीक है, लेकिन रेज कह रही होती है कि वह अपना बेस्ट देगी इस चर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको, और अब लोग आ गए होते हैं इधर एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर कि टियारा का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है या फिर एडवेंचर गोल्ड पर मिला हुआ कार्ड होता है वो उसको रैंक के तौर पर मिल जाता है, जो कि जी रैंक होती है स्टार्टिंग से ही उसकी। वे लोग अंधेरे एक गली में आ जाते हैं जहाँ पर उसे एक स्टोन दिखाती हुई कहता है एक स्टोन है जिससे हम टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। टियारा काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि उसका मतलब क्या है। तो वह कहने लगता है कि एक टेलीपोर्टेशन के तौर पर हम यूज करते हैं तो काफ़ी अधिक कॉमन टेलीपैथी है। तो बताती है कॉमन नहीं बल्कि एक काफ़ी यदि हाई लेवल है, जो कि अभी काफ़ी अधिक सैकड़ों ईयर से ये पूरी तरह से एक्सटिंट हो चुकी है या फिर खत्म हो चुकी है, किसी को पता भी नहीं इसके बारे में। अचानक से टेलीपोर्ट होकर अपनी शॉप पर आ जाते हैं कुछ पल के अंदर ही, जिससे वह काफ़ी शॉक्ड होती है। लेकिन तभी वह अपनी शॉप को भी छोटा करके एक पेंडेंट में बदल देता है और कहता है ये देखो हम इस तरह से अपनी शॉप को कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, और वे लोग वहाँ से निकल के चले जाते हैं। इधर दिखाया था कैरिज के पास में वे लोग देखते हैं एक बंदा खड़ा होता है जो कि काफ़ी अजीब की बीच टाइप पर लग रहा होता है, जिसका नाम गाय होता है। जहाँ पर एक और गर्ल आती है इसका नाम बाकी होता है, और वे लोग अभी एक मिशन पर होते हैं। और तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन भी आता है जो कि मर्चेंट होता है, इसका नेक होता है और जो कि ओनर होता है उसी कार्ड का। और जब वे लोग कैरेज में जा रहे होते हैं तो उनके बीच में आसपास में छोटी मोटी बातें भी चलने लगती हैं। तो गाय कहता है क्या उसने किसी को मारा भी है, जो कि काफ़ी शॉकिंग भी होता है, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देता है। तो बाकी बताती है यहाँ पे काफ़ी सारे बैंडिट्स हैं जो कि रास्ते में मिलते रहते हैं, इसीलिए वे लोग लूटने की ट्राई करते हैं। तो इसीलिए वह कह रहा है उसको ज़्यादा तौर पर मत लो। वह कहने लगता है वैसे एस्कॉर्टिंग का मिशन होता है ह्यूमंस को दिया जाता है, पहली बार किसी बीस्ट को वो देख रहा है या फिर जादू देख रहा है। तो गाय कहता है हाँ वैसे वह एक समरायल है जो जिसकी जो रैंक है ए रैंक है, और वह अभी इस मिशन पे इसलिए भेजा गया बिकॉज ह्यूमंस को कहीं भी किसी जगह पर कुछ जगह पर नहीं भेजा जाता है। लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि सच में चल उसकी जो रैंक है उससे काफ़ी हाई है, इसका मतलब वह काफ़ी पावरफुल भी होगा। अचानक से झटके लगते हैं और गाड़ी रुक जाती है, जिनके सामने काफ़ी सारे बैंड्स का एक ग्रुप खड़ा होता है, जिसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है और नेक्स्ट से कहता है वापस जाए और गाड़ी में बैठे। वहाँ पर 3 लोग खड़े रह गए होते हैं, टियारा को वापस भेज दिया होता है। बैंडिट्स का लीडर कहता है उनका मजाक बनाते हुए कि तुम लोग बिल्कुल यूज रहे हो, तुम्हारे बीच में एक ही बंदा पावरफुल है। बाकी का वह ज़्यादा मजाक बना रहा होता है उसको देखकर। इधर टियारा सोच रही होती है कि आखिर उसे क्या, लेकिन देखकर शॉक जाती है कि अभी जो ऑरा है वह पूरी तरह से बदल चुका है सिन का, और काफ़ी गुस्से में लग रहा है। और आप आसपास में काफ़ी लोग हैं जो कि छुपे हुए भी हैं, आखिर उसे क्या करना चाहिए। और तभी गाय अपनी स्वार निकाल लेता है और कहता है वह उसे वार्न करता है कि मैं तुम लोग किसी को भी मतलब नहीं मानना चाहता हूँ, इसलिए हट जाओ। लेकिन उनका लीडर उसे मजाक बनाते हुए कहता तुम अकेले यहाँ पर पावरफुल, बाकी सब तो ई रैंक है, बेकार हैं सारे लोग। लेकिन सीन होता है वह काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है, उसके अलग ही पता नहीं क्या विचार चल रहे होते हैं। उनका लीडर होता है उसके अचानक से एक एरो निकल के जाता है, एक बंदे के पास एरो निकल के जाता है और दूसरा बंदा मर जाता है जो कि छुपा हुआ होता है। उनका लीडर देखकर शॉक्ड जाता है और अटैक करने के लिए कहता है तुरंत ही। तभी बाकी होती है अटैक करने के लिए जाने लगती है और जो कि पंच मारती है एक बंदे को
एक पंच में ढेर कर देती है, जिसे देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये रैंक भी इतना पावरफुल है। वह बंदा होता है गाय जो कि ए रैंक को होता है, वह अटैक करता है और 2 लोगों को एक बार में मार देता है और उसकी स्वॉर्ड भी कट कर देता है। 2 लोग साथ में अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं सिन के ऊपर, लेकिन सिन उन दोनों को ऐसे कट कर देता है जैसे कि गाजल मूरी हो और बिना देखे आगे तरफ चला जाता है उनके लीडर की तरफ। लीडर देखकर डर जाता है उसकी तरफ ही, जो कि पूरी तरह से अब चेंज हो चुका होता है और सिन उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। तो भीख मांगने लगता है छोड़ने के लिए। सिन उसको पकड़ के बांध लेता है और कहता है, आखिर बताओ तुमको यहाँ पर हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। टियारा पीछे से आती है और उसको चेहरे को हक करती हुई कहती है, तुम अब शांत हो जाओ जरा, जिसकी वजह से वो शांत भी हो जाता है। वह अभी देख कर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड जाता है। टियारा काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती है। वह बताती है कि जब भी वह परेशान होती थी तो राज भी हमेशा उसको ऐसी हक किया करती थी जिससे कि वह काम हो सके। वह काफ़ी शॉक्ड तो कहता अब हमें उसके साथ में क्या करना चाहिए। इधर दिखाया जाता है वे लोग निकल आए होते हैं पूरे फॉरेस्ट को पास करके और नेक काफ़ी खुश होता है कि हम में से कोई ना इंजर्ड हुआ है ना किसी को कोई दिक्कत हुई है, इसीलिए हमने काफ़ी मिशन काफ़ी स्मूथली गया है। इधर गाय भी कह रहा होता हाँ हम लोगों का जो मिशन है काफ़ी स्मूथली आसानी से पास हो गया है। वैसे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी ना उस बंदे से, जिसमें कि वो बता रहा था कि चर्च से कुछ चीज़ लेकर जा रहे हैं जिसके पीछे जो बैंडिट्स है उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्हें पता नहीं है बैंडिट्स को आखिर क्या चीज़ है, इसीलिए पूरी कैरेज को किडनैप करने के लिए कहा था उस बंदे ने उस बैंडिट से। हमें भी पता नहीं आखिर क्या चल रहा है, हमारा मिशन से मतलब हमको। लेकिन वह भी सोच रहा होता है सेन की सच में वह इस मिशन पे आया है जो कि चर्च से गया था, जहाँ पर उसने बात भी की थी इस मिशन के बारे में। और इसीलिए ये मिशन उसने एक्सेप्ट करके काफ़ी अच्छा किया, जहाँ से पता भी चला था कुछ लोग हैं चर्च के जो कि काफ़ी ज़्यादा लालची हैं और जो कि कुछ भी कर सकते हैं बस अपने लालच के लिए और पैसों के लिए। इसीलिए उसने इस मिशन को एक्सेप्ट करके काफ़ी अच्छा किया है। फिर उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि नेक होता है बताता है ये सारी स्कूल्स हैं, तुम अपने अपने जाकर एडवेंचर गुल्ड में दे देना जिससे तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। यानी ये मिशन अब पूरा हो चुका है, जो भी मिशन पर आए थे वो फिनिश हो गया है। ऑल द बेस्ट। इधर नेक होता है वह चला जाता है, लेकिन और तभी सिन तभी गाय से पहुंचता है आखिर उसका अभी आगे का प्लान क्या है। तो वह कहता है अभी वे लोग तो अपने विलेज में वापस जाना चाहते हैं। तो वह कहता है ठीक है वैसे हमारा भी अभी थोड़ा काम है तो इसीलिए वह तो अभी सिटी में जाना चाहेगा, इसलिए वह भी वहाँ से अलग की तरफ चले जाते हैं और वे लोग अपने टूर पर निकल जाते हैं। लेकिन तभी सिन पहुँचता है आखिर तुम्हें क्या गाड़ी में यानी कैरेज में आते हुए ठीक लगा था ना। सिन से टियारा पहुँचती है तो वह कहता हाँ काफ़ी यदि कंफर्टेबल लगा था उसे, मेरे ख्याल से हमें भी एक कैरेज खरीद लेनी चाहिए, जिससे हमें भी आने जाने में काफ़ी आसानी रहे और कोई दिक्कत ना हो, हम कंफर्टेबली आ जा सकते हैं कहीं पर भी, है ना, कैसा रहेगा। इसीलिए वह भी एग्री होती हैं और 2 लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहां पर कि एक शॉप में काफ़ी सारी कैरीज होती हैं जो कि बिक रही होती हैं। लेकिन उन्हें उनमें से कोई भी खास पसंद नहीं आ रही होती। वह तो बस एक सोच रहा होता है कोई एक खरीद ले और अपने हिसाब से उसे मॉडिफाइड खुद करेगा। टियारा उसके जो थॉट्स होते हैं उनको थोड़ा रोकती है और कहती है जरा शांत हो जाओ, पहले कोई कैरीज खरीद तो लो उसके बाद मॉडिफाई कर लेना। वह भी कहता हाँ ठीक है। आसपास में काफ़ी सारी कैरीज को ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें पसंद आ सके। लेकिन तभी टियारा जब देख रही होती है तो उसकी नज़र जाती है कैरिस पर जो कि उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है। उस पर काफ़ी फ्लावर्स होते हैं छपे हुए और काफ़ी अच्छी अलग ही वाइब दे रही होती है एक रॉयल कैरिस की तरह ही। इसलिए वह उससे कहती क्यों नहीं ये कैसी रहेगी वैसे। तो वह भी कहता हाँ ये काफ़ी अच्छी है, उसको भी काफ़ी अच्छी लगी होती है, इसलिए पूछता है इसको मॉडिफाइड करके काफ़ी अच्छे से 3 लोग से 4 लोग इसमें रह पाएंगे, रात आ जाएगी उसके बाद में हम आराम से इसमें सो भी सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ेगी तो। वैसे ये ऑनर आता और कहता क्या तुमको कोई भी कैरेज पसंद आई है। तो वह कहता हाँ आखिर इस कैरेज के बारे में क्या, वो उसे लेना चाहता है, उसका प्राइस कितना है और थोड़ा उसको मॉडिफाइड भी करना है, इसलिए उसको सुबह ही ये चाहिए होगी। तो वह ऑनर होता है, वह कहता ठीक है लेकिन क्या तुमने उसके लिए हॉर्स की पहले इंतजाम कर लिया है। वह कहता नहीं हॉर्स का तो अभी उसके पास कुछ भी नहीं पता है। वह कहता ठीक है ये कैरेज थोड़ी भारी ज़्यादा है इसलिए नॉर्मल हॉर्स तो से नहीं खरीद पाएंगे, थोड़े बड़े और थोड़े ताकतवर हॉर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वह कहता ठीक है लेकिन क्या इसके लिए बीस्ट सही नहीं रहेंगे, अगर बीस्ट ये इसको या मॉन्स्टर इसको खरीदे खींचे तो। वह कहने लगता हाँ ये सर काफ़ी अच्छा है लेकिन उसके लिए आपको पहले मॉन्स्टर्स को टैम करना होगा। वह कहता ठीक है आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं मॉन्स्टर को टैम कर लूँगा, आप इसको रेडी कर देना कल सुबह तक, मैं कल सुबह से लेने के लिए आ जाऊँगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है किसी मॉन्स्टर को टेम करने के लिए। और वह सोच रहा होता है कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। तो वह पूछा यूसु से हे क्या तुम आसपास में किसी मॉन्स्टर को देख सकती हो पर ढूंढ सकती हो। यूसी होती है वह कहते ठीक है, लेकिन तब उसे एक मैसेज आता है राज की तरफ से और बताती है उसका किंगडम का जो भी काम है ख़त्म हो चुका है, इसलिए वह भी उस तरफ आ रही है। तो वह कहती है काफ़ी अच्छा है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अभी बाई रियोन में हैं या फिर बाई सिटी में हैं तो आराम से आ सकती हो, हम लोग मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं। तो राज कहती है मॉन्स्टर की चिंता तुम मत करो, मैं मॉन्स्टर को ढूंढ कर ले आऊँगी, कल सुबह तक मैं पहुँच जाऊँगी। पैदल ही जा रही होती है इसीलिए कम से कम उसे 1 दिन का टाइम तो लगने वाला होता है सीट तक पहुँचने में, लेकिन वो मॉन्स्टर के खुद ही इंतजाम कर लेगी। वह कहता है ठीक है और ज़्यादा जल्दी ना करने के लिए कहता है। वह बताती है सिटी में जब किंगडम के पास किंग के पास गई थी तो किंग ने देखा कि मून स्टेलर है वह सब गायब हो चुकी है और वह उसको भी अपने किंगडम की या फिर रॉयल्टी
आर्मी उसमें शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उसने आसानी से मना कर दिया। और वैसे भी एक सिटी तो मूल स्टॉलर उस शॉप को अपना हक जमाना चाह रही थी, अपने किंगडम में शामिल करना चाह रही थी, इसीलिए पूरी किंगडम को वह डिस्ट्रॉय करने वाली थी उस टाइम तो। लेकिन वह किंगडम चलो बच गया। लेकिन अब ये कहती तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक वह पहुँच जाएगी उस सिटी में, तब तक कल वेट करें। वह कहता है ठीक है। ये तो जा रहे होती हैं तो वह पूछता आखिर हमें किसी जगह पर रहने के लिए चाहिए होगा, है ना। लेकिन तो एक शॉप पर अट्रैक्टेड होती है काफ़ी टियारा और कहती है बॉम्ब्स काफ़ी अच्छे हैं, वो बॉम्ब को लेना चाहती है, उसे एक पसंद आया होता है। सिन कहता है ये सारी जो केमिकल चीज़ें हैं बेकार, इसे सब उसे पसंद नहीं है, इसीलिए ये सब छोड़ो। वो लेडी से पूछता कि आसपास में कोई जगह है जहाँ पर वह रह सके, एक रात के रुकना चाहता है। तो बताती यहाँ पास में एक होटल है जो कि काफ़ी लग्जरी होटल होता है और जिसके अंदर जब जाते हैं तो सच में एक रॉयल्टी की फील दे रहा होता है। वो उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई रूम खाली है। तो रिसेप्शनिस्ट बंदा होता है, वह कहता है कि आपको कपल्स रूम चाहिए। तो दोनों काफ़ी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोगों को 2 सेपरेट रूम चाहिए। और वे लोग उस तरह से वहाँ से 2 रूम को लेकर चले जाते हैं। वह कह रहा होता है ठीक है, हमें अभी जाकर आपने जाकर रेस्ट करना चाहिए। जब अपने रूम में जाता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल रूम होता है, काफ़ी बड़ा भी होता है। लेकिन तब यूसु होती है जो कि बेड पर जाने के बाद तो तब ट्रांसफॉर्म हो जाती है बीस्ट से एक ह्यूमन में और कहती कि अब वह बोल सकती है। तो वह कहता हाँ अभी तुम बात कर सकती हो, रूम में हो तो कोई दिक्कत नहीं। वे लोग अभी यहाँ वेट कर रहे होती हैं, शाम टाइम खाना खाना है तो काफ़ी टाइम होता है, इसीलिए कुछ स्वाट को रिपेयर करने लगा होता है। जब वह काम खत्म करता है तो यहाँ पर टियारा आती है और कहती है कि आखिर राय से वह कितने टाइम में आने वाली है। तो वह कहता है शायद उसको सुबह तक आने में तो टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम है। टियारा कहती है ठीक है, तब तो हमारे पास में कोई काम ही नहीं है तो क्यों ना हमें थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेना चाहिए। तो टियारा कहती है ठीक है, तो अभी हमें डिनर करना चाहिए। इसीलिए वे लोग वहीं पर बुला लेते हैं रूम सर्विस के लिए और डिनर करते हैं आराम से। और फिर कहती है वैसे मुझे अभी बात लेने के जाना है। तो यूसुफ कहती है कि वह भी उसके साथ में जा सकती है। ऑफ कोर्स टीरा कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तभी वो उस वहीं पर ले जाने लगती है, यानी सीन का जो रूम का बाथरूम होता है वहीं पर उसकी तरफ उसे खींच कर ले आने लगती है, चलो हम साथ में बात लेने के लिए चलते हैं। अगर उसके पास में कोई चॉइस नहीं होती इसलिए बेलू वहाँ से निकल जाता है। और तभी सीन आता है खिड़की के पास में, यहाँ पर खड़े होकर राइस के बारे में सोचने लगता है। राइस होती है जो कि एक मॉन्स्टर के सामने खड़ी होकर सोच रही होती है मॉन्स्टर ठीक रहेगा, मास्टर ने जैसे कि कहा है। इधर जब जागता है तो उसके चेहरे पर यूसुफ सो रही होती है और बिल्लू निकल जाता है अपनी कैरी लेने के लिए। जब उनकी कैरी जो होती है तैयार हो गई होती है, लेकिन वो खुद भी उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाह रहा होता है, इसलिए उसकी गियर्स वगैरह होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें बदलने लगता है जिससे कि आगे चल के काम आ सके बढ़िया से। तभी उसके पास राइस का मैसेज आता है कि जंगल के बाहर वह खड़े है जहाँ पर बीच का इंतजाम हो गया है। इधर वह जा रहा होता है और तभी जंगल में टियारा के साथ में यूसा और सेन दोनों ही एक बहुत बड़े बीस्ट का ऑरा महसूस कर रहे होते हैं। जैसे सामने पहुंचते उनके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है जिसके सामने राइस खड़ी होती है, इसका लेवल 751 होता है। और जिसे देखकर वो शॉक्ड होती हुई कहता है आखिर इतने बड़े मॉन्स्टर का बैग क्या करेगा, उसे कैरेज खींचने के लिए चाहिए होता है। वह कहने लगती है उसे एक सीक्रेट माउंटेन पर मिला था जिसके बाद वो उसको ले आई, आपने जल्दी कहा था। वे कहते लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, उसे कैरेज खींचने के लिए चाहिए। तो वह कहती है ठीक है और उसे छोटा करने के लिए कहती है, और छोटा होने के बाद वह एक हॉर्स से थोड़ा बड़ा होता है बस, और काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। इधर वह कैरेज को साथ में खींचने लगता है तो उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा होता है, सिनू काफ़ी अच्छा लगता है। टियारा भी काफ़ी खुश होती है और कहती है काफ़ी कंफर्टेबल है। राइस कहती है वह रॉयल कैरेज में भी कई बार गई है लेकिन ये कैरेज उसे काफ़ी अधिक कंफर्टेबल लग रही है उनसे। और तयूसा होती है जो कि उस बॉल के साथ में अपनी बीच लैंग्वेज में बात कर रही होती है और बताती है सिन के लिए कि वह एक अपने सीक्रेट माउंटेन पर अपनी मदर के साथ में रहा करता था, लेकिन कुछ हंटर्स ने आकर उसकी मदर को मार दिया, इसीलिए वह अकेला ही बचा था। लेकिन वहाँ पर एक एल्फ आई जहाँ पर कि उसने उसका ख्याल दिया, यानी वह मरने वाला था तब उसको बचा लिया और उसका ख्याल रखा और उसको जीना सिखाया। इसीलिए बस वह जब उसने टियारा को देखा तो उसने पहचान लिया, बिकॉज टियारा ही थी जिसने कि उसे बचाया था बचपन में। लेकिन टियारा को कुछ भी याद नहीं होता, वह कहती मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ बचपन में एक छोटी सी पपी के लिए उसने ज़रूर बचाया था जो कि मरने वाला था। तो तभी राइस कहती है ठीक है, तो फिर उसकी ओनरशिप है वह अब टियारा को दे देगी। वे लोग जब पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि राइस होती है उसको काफ़ी यदि पसंद करने लगी होती है बीस्ट को, और वह उसकी ओनरशिप वापस कर देती है, यानी अब वह बिल्कुल फ्री बीस्ट होता है। लेकिन तभी टियारा उसके पास आती है, जो कि डर भी रही होती है, और उसके साथ में कॉन्टैक्ट बनाकर उसको अपना कॉन्टैक्ट बीस्ट बना लेती है और जिसका नाम रखती है सिरेन। इधर शाम हो गई होती है इसीलिए वे लोग कैंप फायर लगाए होते हैं और राइस कहती है अभी जो बीस्ट है वह टियारा को उसने दे दिया है, जिसके बाद वो उसे प्रोटेक्ट करके रख सकता है। यदि अपने अलग पथ पर जाना चाहती है तो उसको वह प्रोटेक्ट करके रखेगा। नेक्स्ट डे होते हैं वे एक पथरी सी गली यानी रास्ते से जा रहे होते हैं पहाड़ के बीच में, जहाँ पर कि 2 लोग मिलते हैं और पूछने क्या वह राइस और सिन है। हाँ, और इसीलिए भी उसको लेकर चले जाते हैं साथ में, और वे आ जाते हैं एक जगह पर जहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल घर बने होते हैं। अंदर की तरफ जाते हैं और जो कि वह घुटने टेक कर किसी को ग्रीट करती है। तभी सिन भी जाकर देखता है तो वहाँ पर एक टर्टल टाइप, एक हाथी टाइप और एक ओल्ड मैन बीच में बैठा होता है जो कि स्माइल कर रहा होता है सिन को देखकर, और जिसे देखकर वे लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। सिन उसे पहचान लेता है बिकॉज वही जुराड होता है और जिसने कि वहाँ पर इन्वाइट के लिए बुलाया होता है। वह हंसते हुए इंट्रोडक्शन देता है अपने राइट में जो हाथी होता है यानी एलिफेंट, उसका नाम
बताता है और वो उसका राइट हैंड होता है। और जो बॉल्फ होता है बेबी उसका साथी होता है, उसकी एक डॉटर भी है उसके पास में बैठी है। इसी सब लोगों को इंट्रोडक्शन देने के बाद में बताता है अभी उसको भी नहीं पता है कि वह कितनी टाइम से उसका वेट कर रहा था। और जो टर्टल और जो एलिफेंट है भी दोनों उसके साथी हैं, जो कि उसके काफ़ी टाइम से फ्रेंड कह सकते हैं, साथ में रहे हैं। जब सीन अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तो वो कहते हैं इस तरह से फॉर्मली इंट्रोडक्शन मत दो, तुम आराम से कैजुअली बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह कहता है ठीक है। वैसे भी उसने बहुत टाइम से जो जुराड है वो उसको मास्टर बुलाती हुआ आया है, इसीलिए उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबली नहीं है। इधर वो उसके साथ में बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि किस तरह से वो उसका कितने ज़्यादा वेट कर रहा था कि हम लोग पहले जिस टाइम पर हुआ करते थे तो आराम से फाइट किया करते थे, बहुत सारे बीस्ट थे जो कि एक काफ़ी अधिक क्रेजीपन था और काफ़ी रेकलेस भी था। इस तरह से हम फाइट किया करते थे, ओल्ड टाइम के बारे में याद कर रहे होते हैं, जो कि उनके लिए एक गोल्डन मेमोरी होती हैं। बाहर आकर जब बैठे होते हैं केवल 3 लोग ही होती हैं या फिर राइज भी होती है। और जुराड जब बताने वाला होता है अपने बारे में अब तक की सारी स्ट्रगल या फिर अपनी की जर्नी बारे में, तभी वह कहता है सेन कि राज ने पहले ही सब कुछ उसके बारे में बता दिया, किस तरह से यहाँ का किंग बना। वह कहता है सच में राज तुमने क्यों बता दिया? वह अपने बारे में सारी अपनी अकम्पलिश्ड को बताकर अपनी थोड़ी बढ़ाई मारना चाहता था, लेकिन तुमने सारे प्लान खराब कर दिया। सेन हंसते हुए कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं। जो राज होती है वह कहती है उसका काम है उसको मास्टर को सारी इन्फॉर्मेशन देना तक क्या हुआ, इसीलिए उसने बता दी, जरूरी लगा उसे। लेकिन सिन कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ टाइम पे शांत रहते हैं और अब वह कहता है बात करने के बाद कि अब वह उससे डायरेक्ट बात करना चाहता है बिजनेस के बारे में। वह कहता है उसके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, शायद वह 1 ही मंथ और जी सकता है और उसके बाद में शायद वह मर जाएगा, या फिर कह सकते हैं 10 डेज भी शायद। वह कहता है लेकिन उसके बारे में उसे इतनी ज़्यादा श्योर क्यों है? तो वह कहता है उसकी बॉडी है उसको कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। और जब से मास्टर से वह मिला है जो कि उसकी हमेशा से बिस थी, उसे भी नहीं पता अब तक वह कैसे जीते हुए आया है। उसकी लाइफ हमेशा से हाँ मुझे भी पता है कम थी, लेकिन अब मेरी शायद एक बिस थी कि मास्टर से मिलूँ, इसीलिए शायद गॉड ने भी चाहा कि मेरी लास्ट विश पूरी हो और मैं मास्टर से मिल चुका हूँ। इसीलिए उसकी केवल लास्ट ही विश एक और रह गई है, जो कि है कि वह सिन के साथ में एक डुअल करे, वही रिक्वेस्ट करना चाहता है। सिन वहाँ से राज वहाँ से चली गई होती है कुछ टी बनाने के लिए। सिन ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसकी विश है कि वह उसके साथ फाइट करे और उसके हाथों से एक वॉरियर के तौर पर एक फाइट के दौरान मरे। लेकिन वह हमेशा से याद करता है कि कितने ज़्यादा अच्छे से फाइट करते आए साथ में, इसीलिए वह कहता है कि उसके साथ वह फाइट करना चाहता है, जो कि लास्ट रिग्रेट रहा है उसके लिए कि मास्टर जिसके साथ उसने इतना फाइट किया है बाकी पावरफुल है कितना, और वो उसके साथ में थोड़ा डुअल करना चाहता है लास्ट पीस के तौर पर मान लो। सिन देखता है कितनी डिटर्मिनेशन है उसकी फाइट करने के लिए, इसीलिए वह भी कहता है ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और लेकिन राइज ये सब सुन रही होती है लेकिन उसे ये खास पसंद नहीं आया होता है, इसीलिए वह कहता है ठीक है अभी हम जो फाइट है वो आज से 7 दिन बाद रखेंगे, ठीक है ना। और अभी भी अपने सारे साथी होते हैं उनसे भी मिलता है, उन सबको अनाउंस करता है इसके बारे में कि वह आज से 7 दिन बाद सिन के साथ में फ़ाइट करने वाला है। फॉर जो वैली है पास में, वहाँ पर काफ़ी दूर है यहाँ से, और वहाँ पर वह मर भी जाएगा, जो लास्ट टाइम है। लेकिन जो गर्ल होती है बॉल्फ जो बंदा है उसकी मतलब डॉटर होती है, वह कह रही होती है आखिर आप लोग इतने काम कैसे हैं, वह मरने की बात कर रहा है। लेकिन जो और लोग होते हैं वहाँ पर उसके फ्रेंड होते हैं, इस बात से काफ़ी काम बैठे होते हैं, इसलिए वह कहती है इतना ज़्यादा काम लोग तुम कैसे बैठ हो सकती हो, जो लीडर हमारी वह मरने की बात कर रहे हैं। तो वह कहती है ये उसकी डेस्टिनी है, बिकॉज वह इतने टाइम से बस इसीलिए था कि उसके मास्टर के साथ वो एक डुअल कर सके, इसलिए अब तक वह जिंदा था। उसकी लास्ट विश है, उसका रिग्रेट मान सकती हैं अब तक का भाई यही है। वह भी काफ़ी काम हो जाती है। और वैसे उसके जो फ्रेंड होते हैं एलिमेंट और टर्टल, दोनों लोगों को पहले से ही पता था कि आखिर वह क्या करना चाहता है, इसीलिए वे लोग ज़्यादा कुछ उसके बारे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं 1 हफ्ते बाद ऐसी फाइट होने वाली है, तुम लोगों के लिए बेस्ट मौका होगा वहाँ पर जाकर एक सबसे बेस्ट फाइट देखने का, जो कि तुम देख सकती हो आना। इधर जब सिन बैठा होता है तो वह सोच रहा होता है जुराड कि आखिर कितना टाइम हो चुका है जिससे कि हम मिले हुए हैं मास्टर के साथ में। अब शायद गॉड भी चाहते हैं कि वह उनके साथ मिल ली, उसकी लास्ट विश पूरी हो चुकी है, इसलिए अब वह भी यहाँ से जा सकेगा अपनी सारे रिग्रेट को ख़त्म करके। इधर वह लास्ट मतलब सुबह लेट तक सोता है, जैसे कि उसकी आदत है, वह लेट जागता है और फिर खाना वगैरह खाता है और वहाँ पर एक गॉम्बलेट देखता है जो कि जुराड का होता है। लेकिन वो उसको लेकर चला जाता है अपनी शॉप में, जो कि तुरंत ही पेंडेंट से उसे शॉप में बदल लेता है और एक हिट में उसको पूरी तरह से रिपेयर कर देता है और शॉप को छोटा कर लेता है फिर से। और जुराड से कहता है ये तुम फाइट करने वाले हो तो अपने सीधे अच्छे न्यू पावरफुल गॉम्बलेट से करना, फुल पावर के साथ में फाइट कर पाओगे। वह भी कहता है ठीक है, और वह हंसते हुए कहता है वैसे हमारा कल है डुअल का डे, यानी काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं 6 दिन पहले ही, तो इसीलिए अब कल उनका डुअल होता है, इसीलिए वह तैयारी करने के लिए कहता है। और कहता है सच में वह काफ़ी ये खुश है मास्टर से मिलने के बाद। और जुराड तो ये जाने एकदम शांत हो जाता है और कहता है मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वह कहता हाँ ठीक है मुझे पता है तुम किस बारे में। वह कहता राइस क्या आप सच में उसको छोड़कर अपने वर्ल्ड में ऐसे ही चले जाएंगे वापस, यानी उसको जाना चाहते हैं? वह कहता ऑफ कोर्स मैं ये सब कर तो एक ही बात ही रहा हूँ कि मैं जहाँ पर डिजर्व करता है अपने वर्ल्ड में वहीं अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ, उसी लिए कर रहा हूँ। तो वह कहता माफ़ करना मास्टर मैं आपके इतने पर्सनल क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ। वह कहने लगता कोई बात नहीं, वैसे भी कल हमारा डुअल होने वाला है, तो
तो इसलिए तैयारी कर लो। इधर दिखाता है सारे लोग होती हैं आ गई होती हैं कैरी द्वारा उसी क्लिप पर जहाँ पर कि आगे चल के फाइट होने वाली होती है, आगे चल के जो खाई होती तरफ। राज से कहता है कि आसपास में तो कोई अटैक वगैरह आता है उससे सब लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होने वाली होती है उनके बीच में। सारे लोग होती हैं ऑल द बेस्ट कहते हैं सिन के लिए टियारा और उसको बीस्ट पे। लेकिन दिखाया जुराड जिसके सारे जो कंपेनियंस होते हैं फ्रेंड्स वगैरह सभी लोग उसको ऑल द बेस्ट कहते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। इधर पे लोग जंप कर देते वहाँ से, लेकिन जो वोल्फ होता है अपनी डॉटर से कहता है कि तुमको अपनी हमारा जो फर्स्ट किंग है उसका जो लास्ट बेस है उसका पूरा होते हुए देखो, जो कि काफ़ी धांसू फाइट होने वाली है। इधर दोनों लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं और सिन कहता है ठीक है तो फिर आ जाओ फाइट करने के लिए। दोनों लोग चिल्लाते हैं, अटैक करते हैं। उनकी अटैक जब क्लैश हो रही होती हैं तो जंगल में ब्लास्ट हो रहे होते हैं। उनके अटैक बस टकराने से ही जब ग्राउंड्स होती है उनमें एक बहुत बड़े गड्ढे हो रहे होते हैं, जहाँ पर पूरा जंगल होता है तबाह होता जा रहा होता है उनकी फाइट के केवल इम्पैक्ट से ही। अटैक करता है जिससे काफ़ी सारे पेड़ कट जाते हैं, लेकिन जुराड डॉज कर लेता है। लेकिन जुराड जब अगर उसे पंच से अटैक करता है तो सिन होता है उसे ब्लॉक कर लेता है और दोनों लोग एक दूसरी तरफ हंस रहे होते हैं। सारे लोग देखकर शॉक्ड होते हैं और कहते हैं आखिर वह कितने ज़्यादा पावरफुल है। जो वोल्फ गर्ल होती है वह भी कह रही होती है आखिर उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, लेकिन राइज कहती है उनकी जो पावर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा हैं, वह तो कुछ भी यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है बिकॉज जो पहले से उनको जानती हुई आई है। टियारा पूछती है आखिर वह कितने ज़्यादा पावरफुल है, तो राइज कहती है यदि वह जुराड के साथ ही फाइट करे तो शायद भी स्ट्रगल करेगी वह भी उसके साथ में फुल्ली फाइट करने के तौर पर। इधर जुराड होता है वह कहता है कि अभी हमारी जो मेरी जो स्किल्स हैं डेवलप की सारी बेकार जा रही हैं। सिन कहता है ठीक है तो फिर अपने फुल पावर के साथ में तुम आ जाओ ना। वह कहता है ठीक है और वह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक वाइट वॉल्फ के तौर पर। पास्ट के बारे में सोचता है। सिन कहता है जब तुम कल फाइट करोगे तो फुल्ली फाइट करना अपनी फुल पावर्स के साथ में, बिल्कुल भी बच के मत रहना, बिकॉज जो पूरी पावर के साथ उनके साथ फाइट करना चाहता है। वह इधर अपनी फाइट के लिए जो मतलब पावरफुल मूव होता है वह तैयार करने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी सिन उसके सामने होता है जिससे वह कहता है अपनी फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए, तो वह अपनी थंडर से अटैक कर देता है। जैसे थंडर उसके पास पहुंचती है तो एकदम ब्लिंक जैसे आँख मतलब आई ब्लिंक होती है उसी तरह से वह उसके करेक्ट पीछे पहुँच जाता है गायब होकर, जो उस पर अटैक करता है। लेकिन सिन ब्लॉक कर लेता है अपनी स्वार्ड से और कहता है कि उसका जो अल्टीमेट मूव या फिर इतना पावरफुल होने के बाद भी इतना ही पावरफुल है। वह पीछे तरफ चला जाता है तो जुराड एक और अटैक तैयार करने लगता है। वह कहता है उस अटैक को तैयार करते हुए कि ऑफ कोर्स वह ये सब देखना चाहता था, कब से इसे बचा कर रखा है। जैसे वह अटैक करता है तो सिन उसे डॉच करने के बजाय उसे ब्लॉक करता है, जिससे कि वह उसकी फाइट है काफ़ी इंटेंस और काफ़ी अच्छी लग रही होती है। इधर वह उस फाइट को जैसे काफ़ी पीछे चला जाता है जंगल को तोड़ते हुए भी, लेकिन अचानक से उसके पीछे महसूस होता है और जिसके पीछे जुराड पहुँच गया होता है वह अटैक करता है। लेकिन उनके बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी हाई लेवल मार्शल आर्ट से फाइट कर रहे होते हैं। सिन भी सोचता है कि हाँ सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो गया, या फिर 500 साल तक जो भी उसने तैयारी की है सच में वह वर्दी हैं, इसी दिन के लिए उसने तैयारी की है। वह उसे पंच करता है जिससे सिन ऊपर आ जाता है और वह कहता है सच में तुम्हारी जो 500 ईयर्स हैं इस तरह से वेस्ट नहीं गई है। कहकर अपनी जो एक ऑरा होता है स्वॉर्ड पर यूज करने लगता है, एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो कि एक अल्टीमेट अटैक होता है जिसको तैयार करने लगता है। जुराड इसी टाइम का तो वेट कर रहा था इतनी देर से फाइट करने के बाद, इसीलिए वह भी अपना अल्टीमेट मूव यूज करने लगता है। दोनों के अटैक जब टकराते हैं, जब क्लैश होती हैं, तो उनके बीच के जो फाइट से इतना ज़्यादा ऑरा आसपास में इतना एनर्जी तैयार होती है कि आसपास की जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, लोगों को भी काफ़ी डरावना लग रहा होता है। दोनों लोग जो फाइट कर रहे होते हैं उनके अटैक जो क्लैश हो रही होती हैं उनकी वजह से उन दोनों की जो वेपन्स होती हैं इतने पावरफुल हाई लेवल वेपन्स जो कि सिन ने बनाई होती हैं वे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन तभी वह देखता है कि जो एक ओपनिंग होती है वह जुराड के पास में होती है उस पर हिट करने के लिए, लेकिन वह कहती है काफ़ी खतरनाक होगा, लेकिन वह हाथ को रोक लेता है और बस थोड़ा सा टच करके पीछे हट जाता है और उसके मुँह से ब्लेड आने लगता है। और तभी वह कहता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए कि सच में उसकी जो अब तक की 500 ईयर की ट्रेनिंग थी एंड 500 साल की ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई है। सिन भी कहता है तुमने इम्प्रेस कर दिया, आखिरकार तुमने एक लास्ट में जो हिट किया था जो कि सच में काफ़ी अच्छी ओपनिंग थी तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा किया, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन वह कहता है कि वह मरते टाइम इतना अच्छा कुछ उसने किया है तो क्या उसको मास्टर एक रिवार्ड देंगे, क्योंकि उसे पता होता है कि सिन ने अपनी पावर्स हैं उनको पूरी तरह से रिवील नहीं किया है, उसने काफ़ी सारी पावर्स हैं या फिर कहीं बहुत सारी पावर्स को बचा कर खुद को रोक के लिए ये सब अटैक यूज किए हैं। वह कहता है अब लास्ट पीस के तौर पर यूज़ करने के लिए दिखाने के लिए ठीक है, और पीछे हट के चला जाता है जहाँ अपनी पावर को रिलीज करके दिखाता है जो कि इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड होती हैं, इसका ऑरा इतना भयानक होता है कि उन दोनों के अटैक के साथ में भी इतना ज़्यादा ऑरा नहीं होता है जितना कि अकेला ही ऑरा रिलीज कर रहा होता है। और उस ऑरा को वह रिजार्ड तक भी पहुंचा देता है, जिससे कि रिजार्ड होता है आंखें बंद कर लेता है और अभी उसका लास्ट टाइम आ गया होता है। इधर वह आ गया होता है रिजार्ड को लेकर वापस क्लिफ के ऊपर, जहाँ पर लोग होते हैं उसको देखने लगते हैं और ट्रीट कर रहे होते हैं, बिल्कुल रो रहे होते हैं। तो सिन कहता है तुम रो मत, बिकॉज जो है उसकी लास्ट विश थी और अभी वह बिल्कुल
खुशी खुशी इस लाइफ को छोड़ कर गया है। वे लोग भी कहते हैं हाँ ये बात सही है, इसलिए वे लोग आंसू पहुँचते हैं और वे लोग कहते हैं सच में उसके चेहरे पर देखकर, यानी हमारे फर्स्ट किंग के चेहरे पर देखकर ही पता चलता है कि मरते टाइम भी वह कितने ज़्यादा खुश थे, इसीलिए वह भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। लेकिन सिन होता है उनकी तरफ चेहरा खड़े होकर मतलब करके खड़ा नहीं होता है, बिकॉज अपना इस तरह का चेहरा या फिर इमोशनल को इतना ओवर पावर होते हुए किसी को नहीं दिखाना चाहता है। जब उसका कॉफिन जा रहा होता है फर्स्ट किंग का, तो सारे लोग होते हैं रो रहे होते हैं, यहाँ तक कि मौसम भी चेंज हो चुका होता है। उसको कॉफिन को ले जा रहे होते हैं तो सारे लोग उसे विदा करने आए होते हैं और सारे बॉल्स होते हैं खुद को चेंज करके चिल्ला रहे होते हैं, जैसे कि बॉल हमेशा चिल्लाते ही हैं। इधर सिन भी दूर से ये सब देख रहा होता है। जब एक जगह बैठा होता है मून की तरफ देखते हुए, तो राज देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे आकर हक करती हुई कहती है मास्टर क्या कुछ ऐसा है जो वह कर सकती है, बिकॉज जो अपने मास्टर को इस तरह से इतना सैड नहीं देख सकती है। वह इतनी ज़्यादा रोने लगता है राज को हक करने के जैसे, लेकिन वह कहता है ये उसकी विश थी इसीलिए उसने उसे पूरा किया। इसी साथ में एपिसोड 8 यहीं पर एंड होता है। 9 एपिसोड जैसे रिलीज होगा हम अपलोड कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी सीरीज हैं जो कि चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जो कि ऑनगोइंग चल रही हैं, उनके भी डेली या फिर हर हफ्ते ये न्यू एपिसोड भी आते रहते हैं, उन्हें भी जाकर चेकआउट करो यदि नहीं चेक किए तो। आखिर इसमें भी कई एपिसोड इकट्ठे हुए थे, इसीलिए मैंने एक बार में एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय, सायोनारा।